नया फोल्डर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो कि हमारा नाम होने वाला है बी मार्ट। तो बी मार्ट नाम से हमने हमारा एक फोल्डर बना लिया है। यहाँ पर सिंपली इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हमारे बीएस कोड में एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर ओपन विद बीएस कोड यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर देखिए, तो देखो यहाँ पर क्या है, सिंपली हमारा बीएस कोड में तो हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम फाइल क्रिएट करेंगे। हमारी पहली फाइल जो होगी वो होगी हमारे index.html। अब हमें कुछ ना कुछ सीएसएस भी लिखनी होगी, तो उसके लिए सीएसएस की फाइल क्रिएट कर लें, जिसका नाम देंगे style.css। यहाँ पर क्या है, हमने उसे एक HTML की हमारी फाइल क्रिएट कर ली, एक हमारी CSS की फाइल क्रिएट कर ली। हमने यहाँ पर हमारी दोनों फाइल तो क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर हमारा छोटा सा काम है, सबसे पहले हमारा HTML का सिंटैक्स लिखना। तो उसके लिए यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के एंटर दबाएंगे, तो हमारा पूरा क्या है, यहाँ पर हमारा पूरा सिंटैक्स लिख कर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले टाइटल को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। जो टाइटल हमारा होने वाला है वो होने वाला है हमारा बी मार्ट। उसके सबसे पहले हम मार्ट अकेला लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इमेज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं मार्ट। तो यहाँ पर सिंपली हमने मार्ट लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे सीएसएस को लिंक करेंगे। सीएसएस को लिंक करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक सीएसएस। देखो यहाँ पर लिंक सीएसएस जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट की, यहाँ पर हमारा साथ के साथ मैंने यहाँ पर style.css यहाँ पर लिंक कर दी। हमारी सीएसएस तो लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सीएसएस के अंदर हमें सिंपली हमारा फॉन्ट स्टाइल लेके आना है, जो कि हम कहाँ से लाएंगे, गूगल फॉन्ट से। सिंपली हमारे गूगल पे जाते हैं, वहाँ पर हम टाइप करते हैं गूगल फॉन्ट को हम टाइप करेंगे और हमारी पहली लिंक पर हम जैसे जाएंगे, देखो हमें हमारे पास बहुत सारे हमारे फॉन्ट स्टाइल आ चुके हैं। अब इनमें से कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पर उठा लेंगे तो हमें अच्छा लग रहा होगा। तो देखो ये वाला फॉन्ट स्टाइल हमारा कुछ बढ़िया लग रहा है, तो इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गेट फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे हमारे गेट इमेज कोड पे। अब यहाँ पर हमें इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देखो यहाँ से इम्पोर्ट से लेके यहाँ तक कहाँ तक हमारे स्टाइल के पहले तक हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और हमारे बीएस कोड में हम जाएंगे। तो बीएस कोड का थोड़ा मैं फॉन्ट यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। अब सिंपली यहाँ पर जाके सबसे ऊपर इसको स्टाइल में पेस्ट कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर लेना है और उसके अंदर इसकी फॉन्ट फैमिली लेके आनी है। उससे पहले हम क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग को क्या करते हैं, सिंपली 0 कर देते हैं। तो मार्जिन पैडिंग मैंने यहाँ पर 0 कर दी। बाद हमारा काम क्या है यहाँ पर, कि हमें यहाँ पर उसकी फॉन्ट फैमिली लेके आनी है। तो फॉन्ट फैमिली को हम यहाँ पर ले आते हैं। तो दोबारा जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी कोई फॉन्ट फैमिली शुरुआत वाली जो है ना फॉन्ट फैमिली, इसको उठा लेते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे बीएस कोड में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने हमारे फॉन्ट स्टाइल को इम्पोर्ट तो कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कोई एक इमेज लेके आनी है जो हमारी डी मार्ट की लोगो होने वाली है, या आप कह लीजिए यहाँ पर हमें एक फेव आइकन लगाना है, जो हमारी हर वीडियो में हम लगाते हैं। तो उस फेव आइकन को हम यहाँ से कहाँ से डाउनलोड करें, चलिए देखते हैं। तो उस इमेज को डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली क्या जाएंगे, हमारे एक पीएनजी इमेज हम डाउनलोड करेंगे, जहाँ पर वहां पर मैं क्या करूंगा, पीएनजी बिंग पर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा बी इमेज, बी लोगो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जरा देखते हैं हमारे कौन कौन से लोगो में मिलते हैं। यहाँ पर तो कई सारे लोगो मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं, इनमें से कोई सा भी एक लोगो हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर एक इमेज मेरे को यहाँ पर बढ़िया लगी है, सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इस से हम क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पीएनजी, और यहाँ पर सिंपली हम क्लिक करेंगे क्लिक अल्फाबेट वाले सेक्शन पे और यहाँ पर जो अल्फाबेट है उन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से पहला हमारा सिंपल था, यहाँ पर सबसे पहले एम को सिलेक्ट कर लेंगे, उसका डी को कर लेंगे, फिर ए को, फिर लास्ट में हम पी को यहाँ पर क्लिक करेंगे। और देखो यहाँ पर सिंपली इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारी इमेज यहाँ पर क्या होगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। सिंपली इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये वाली इमेज हमारी कुछ यहाँ पर आ चुकी है। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारे बी मार्ट वाले सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली हमारे यहाँ पर हमारी इमेज आके इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम रीनेम कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, हम रीनेम कर देते हैं। यहाँ से इसका नाम रखते हैं हम बी लोगो। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने बी लोगो पीएनजी। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, हमारे फेव आइकन में जाके इसका नाम का वैल्यू हमें रखनी है इसकी इमेज की, जो कि हमारी क्या है, बी लोगो। इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसको क्या है, हमारे लाइव सर्वर में देखते हैं हमारा कैसा दिखाई दे। ठीक है, तो देखो लाइव सर्वर में यहाँ पर हमारा क्या है, बी मार्ट बनकर आ चुका है और हमें यही चाहिए था यहाँ पर बी मार्ट, वो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, हमें यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट लेके आते हैं, जो कि हमें उनको देख के हमारी वेबसाइट को डिजाइन करना है। स्क्रीनशॉट को पहले मैं यहाँ पर ले आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे कुछ स्क्रीनशॉट आ गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमारा नेप क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमें इमेज डालनी है जो कि हमारी फुल्ली एनिमेटेड होगी और उसके क्या है, एनिमेशन, उसका बैकग्राउंड बार बार चेंज होगा। लास्ट में हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये यहाँ पर कुछ हमारा होवर वाला एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ कार्ड हमारे बनाने हैं और लास्ट में हमें क्या करना है, हमें कंप्लीट करनी है। लास्ट में हम क्या है, यहाँ पर एक फुटर लेकर आना है, फुटर बनाना है हमारा, जो कि हमारा कॉन्टेक्ट अस वाला हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हमारे क्या करते हैं, नेप को डिजाइन कर लेते हैं। तो नेप को डिजाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लोगो लगाना है, साथ में यहाँ पर कुछ लिखा होना चाहिए, जैसे मार्ट हो गया। यहाँ पर तो एक हमें सर्च एरिया बनाना है और साथ में हमें क्या हो गया, यहाँ पर हमारा होना चाहिए माई कार्ड का ऑप्शन।
आप इसको टू पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा टॉप नैप, एक होगा हमारा बॉटम। यही सेम चीज हम जरा हम एचटीएमएल में हमारे कर लेते हैं। एचटीएमएल में हम आ चुके हैं और यहाँ पर एक नया सेक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम नाम देंगे हमारा नैप आईडी। इसको दे देते हैं हम, क्या नाम देंगे, आईडी देंगे इसको नैप। हम आईडी क्या दे दी हमने, नैप आईडी। उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, एक हम डिप बनाएंगे जो कि हमारा टॉप वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है पहले टॉप वाले को हम डिजाइन करेंगे हमारे टॉप नैप को। एक क्या होगा हमारा बॉटम वाला, तो बॉटम भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। डॉट बॉटम नाम से भी हमने यहाँ पर क्या है डिप बना दिया। अब हमारे टॉप के अंदर क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक इमेज चाहिए थी और एक हमारा डॉट लोगो नाम से एक डिप बना लेते हैं। उसके अंदर इमेज भी डाल देंगे, साथ ही जो जो हमें वहां पर लिखना है उसको लिख लेंगे। बाद एक हमें बनाना है सर्च एरिया, तो यहाँ पर डॉट सिलेक्ट नाम से हम यहाँ पर एक बना लेंगे। जब हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सर्च एरिया आ जाएगा। और लास्ट में हमें क्या बनाया है, माई कार्ड, तो यहाँ पर माई कार्ड नाम से यहाँ पर एक डिप बना लेंगे। डॉट माई कार्ड नाम से यहाँ पर एक डिप बना लेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे 3 डिप बन चुके हैं। सबसे पहले हमारा लोगो को डिजाइन करते हैं। यहाँ पर इन्हें कुछ ना कुछ हमें हाइट ऑफ बिट देनी होगी। सबसे पहले हम हमारे नैप को हाइट ऑफ बिट दे देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे CSS के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमारे नैप को कॉल करते हैं, हैश नैप नाम से हम इसको कॉल करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कुछ ना कुछ हाइट ऑफ बिट देते हैं। सबसे पहले हम इसको बिट दे देते हैं जो कि हमारी 100 BW होने वाली है। और कोई हाइट हम इसको देते हैं हमारी 18 BH होने वाली है, क्योंकि नैप तो हमारा छोटा सा था, 18 BH उसके लिए ठीक रहेगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप वाले को हम कुछ ना कुछ हमारी हाइट ऑफ बिट देंगे। तो टॉप वाले की बिट तो हम 100% रहने दे रहे हैं। परसेंट में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम बिट ऑलरेडी 100 BW दे चुके हैं। और इसकी जो हाइट है हमारी वो हमारी 80%। टॉप नैप रहेगा वो हमारा 80% रहेगा, तो बॉटम नैप रहेगा वो हमारा 20% रहेगा। या एक काम करते हैं, इसको 70% भी हम दे सकते हैं। 75% इसको हम सिंपली कर देते हैं। तो हमने बिर्थ और हाइट तो दे दी, अब साथ के बॉटम वाले को एक बार मैं बिर्थ और हाइट दे देता हूँ। तो डॉट बॉटम को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। कोई बिर्थ में दे देता हूँ 100%, हाइट में दे देता हूँ यहाँ पर हाइट दे देता हूँ 25%। 25% यहाँ पर हाइट दे दी मैंने इसको। अब इसको जरा देखने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको कोई बैकग्राउंड कलर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ ब्लैक। हमारे लास्ट वाला जो बॉटम वाला है इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ हमारा, तभी हमारा यहाँ पर एक्वा दे देता हूँ। अब जरा हम इसको लाइव सर्वर में देखते हैं, तो देखिए ये हमारा कुछ ऐसा, हमारा टॉप नेम कुछ ऐसा आ रहा है, बॉटम हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको 70% दे, थोड़ा बड़ा चाहिए। 70% हाइट हम यहाँ पर दे देते हैं, 30% दे। अब जरा हम देखते हैं, देखो अब बढ़िया लग रहा है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इसको कलर तो देना नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें काम करना है। तो यहाँ पर इन्हें हटा देता हूँ कलर को, मैं तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कलर मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है, टॉप वाले को मेरे को डिजाइन करना है। तो टॉप वाले को डिजाइन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर HTML के अंदर बनाए लोगो वाले को मैं दूंगा 20% बिट दे दूंगा, तो 80 इसको 70% बिट दे दूंगा, और इसको माई कार्ड को कितनी 10% बिट। एक काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, हम सबसे पहले एक्सेस किसको करेंगे, हमारे पहले हमारे एक्सेस करते हैं हम डॉट लोगो को। ठीक है, इसको लोगो की हाइट और बिट दे देते हैं जो कि हमने हमारे टॉप के अंदर है। तो लोगो की हम बिट दे देते हैं 10%। हमारा 10% इसके लिए पर्याप्त रहेगा, ज्यादा हमें लेने की जरूरत नहीं है। 10% में हमारा लोगो साइज पूरा बन जाए। ठीक है, उसके बाद हमारी हाइट इसको देते हैं हम 80%। हमारा नैब है उसकी, जो हमारा टॉप है उसकी हमारी कितनी लेगा, 80% है। ठीक है, ये भी हमारा कुछ बढ़िया हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉट हमारे हम यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन को लेके आते हैं। तो बिट हम दे देते हैं 50%, क्योंकि हमारे जो सर्च एरिया था वो यहाँ 50% उसके लिए बिट ठीक है। हाइट इसको देते हैं 80%, क्योंकि हम 80% ये किसकी ले रही है, हमारी टॉप वाले की। जो 70% यानी 100% हो गई ना, 80% ये हमारी ले रही है। साथ के साथ हमारे एक जो हमारा कार्ट वाला ऑप्शन था, इसको हमने माई कार्ट नाम से हमने इसको लिखा। तो इसको सिंपल क्या करते हैं, बिट इसको दे देते हैं हमारी 10%, जो कि हमने शुरुआत में दी थी, और हाइट इसको भी हमारी 80% दे। और अब इन्हें क्या है, हमारे जो बॉक्स हमारे क्या है नीचे की तरफ आएंगे। तो एक काम हम यहाँ पर करते हैं, हमारे जो टॉप वाला है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर करते हैं। अब इतना का हमने कर लिया। अब जरा इनको कलर देते हैं हम, कैसा हमारा दिखाई दे रहा है। तो इसको बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और इन दोनों का कलर भी एक बार देख लेते हैं कैसा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, इनका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ हरा, और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखते हैं इसको, देखो ये हमारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा ब्लैक आ गया, व्हाइट की जगह कुछ और कलर करते हैं जिससे हमारा ये भी दिखाई दे। तो उसको ये कलर हमको दे देते हैं यहाँ पर। देखो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा जो लोगो है वी-मार्ट वो आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, हमारा सर्च क्या आएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जो हमारा माई कार्ट ऑप्शन था ना वो आएगा यहाँ। तो ये सेम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे लोगो को डिजाइन करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, सिंपली लोगो के अंदर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले एक हमारी इमेज लगाएंगे जो कि हम यहाँ फेव आइकन पे लगाई थी ना, वही सेम इमेज हम यहाँ पे लगा देते हैं। इमेज लिख लेते हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर बी लोगो नाम से उस इमेज को रख लेते हैं। बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिप बनाते हैं डॉट वन नाम से, और एक डिप हमारी बना लेते हैं, इसको नीचे लेता हूँ एक सेकंड, एक डिप बना लेते हैं डॉट M2 नाम से। ठीक है, तो M1 के अंदर हमें क्या लिखना है, मार्ट लिखना है। यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, मार्ट लिख दूंगा। और यहाँ पर क्या लिखना है हमें, तो वो एक बार देख लेते हैं क्या लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है ऑल इन वन स्टोर। तो यहाँ पर ऑल इन वन स्टोर भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इनको क्या है, कुछ ना कुछ हम फॉन्ट साइज देंगे, हाइट और विड्थ देंगे। तो सबसे पहले इमेज को हम हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट जो लोगो है उसकी इमेज को कॉल करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे एक काम हम यहाँ पर कर लेते हैं, M2 देने की जगह इसको पेन के अंदर लिख लेते हैं। इसको हटाते हैं जरा, और इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, इसको हम एक पेन के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें केवल M2 को M1 को ही एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पर इसको कट करते हैं, और यहाँ पर क्या है, इसको इस पेन के अंदर, ये हमारा क्या है, इस पेन के अंदर आ चुका, और ये पूरा हमारा क्या है, M1 के अंदर है। ठीक है, पूरा क्या है हमारे M1। हम यहाँ पर क्या कर, तो हमारा लोगो है ना, लोगो वाला सेक्शन, पहले एक सेकंड, लोगो की इमेज को हम यहाँ पर कॉल करने वाले हैं। लोगो की इमेज को हम विड्थ दे देते हैं हमारी 50 पिक्सल, और हाइट भी यहाँ पर दे देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर जो M1 है ना, M1 उसको कोई फॉन्ट साइज, यहाँ फॉन्ट साइज में दे देता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट साइज को यहाँ पर 20 पिक्सल दे के देखता हूँ साथ के साथ। और एक काम मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ, क्या कलर दूँ, उसको व्हाइट कलर दे देता हूँ। तो उसको कलर क्या कर देता हूँ, व्हाइट। मैं किसके साथ करने वाला हूँ, हमारे डॉट M1 के स्पेन के साथ। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, यहाँ से यहाँ जाके इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, उसकी साइज को 10 कर देता हूँ, या मान 8 कर देता हूँ। ठीक है, और एक काम मेरे को यहाँ करना है, ये हमारे नीचे की तरफ आएगा, हमें इसको बगल में चाहिए। तो लोगो में क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कॉन्टेंट को सेंटर कर देंगे। ठीक है, अब जरा हम इसको कैसा हमारा ये आ रहा है, ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। अब एक काम करते हैं, ये हमारी एक लाइन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा M1 है ना, इसका साइज फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, इसको रख देता हूँ 30। अब जरा देखते हैं क्या आ रहा है, हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। एक काम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, आइटम को सेंटर, कॉन्टेक्ट सेंटर, देखो कुछ हमारा ऐसा आ गया, बगल में आ गया ना। अब एक काम करते हैं, इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन को कॉलम कर देते हैं, जिससे हमारा नीचे आ जाएगा। और टेक्स्ट डायरेक्शन को क्या कर दूंगा, मैं कॉलम कर दूंगा। देखो ये हमारा क्या होगा, इसके नीचे आ चुका है। ठीक है, और ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, M8 हमारा। ठीक है, अब एक काम यहाँ पर ये करता हूँ, लेकिन इसको HTML के अंदर जाता हूँ, यहाँ से ये वाला सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर एक काम और करता हूँ, उसकी थोड़ी फॉन्ट वेट ऐसे देता हूँ हमारे किसको, मार्ट वाले सेक्शन। यहाँ पर क्या है कि M1 है, इसको वेट में भी देता हूँ मैं, और इसको 10 पिक्सल ही रहने देता हूँ। फॉन्ट साइज जो स्पेन हमने बनाया था इसकी फॉन्ट, और यहाँ पर इसको फॉन्ट वेट दे देता हूँ हमारे किसको, मार्ट वाले सेक्शन। फॉन्ट वेट को मैं कितना करता हूँ, 600 कर देता हूँ। जरा अब देखते हैं हमारा कैसा लग रहा है, कि हमारा कुछ ऐसा आ चुका है। ठीक है, तो फॉन्ट वेट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको फॉन्ट वेट थोड़ा कम करते हैं, 100 की जगह 500 कर देते हैं। तो देखो ये हमारा कुछ बढ़िया दिखाई देने लगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इनके बीच गैप बढ़ाते हैं, जो सेक्शन हमने यहाँ पर ये बनाया ना, इनके बीच थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं। और हम सबसे पहले हमारे नेप को कलर दे देते हैं, तो हमारा नेप दिखाई देने लगे। नेप को यहाँ पर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर हम इसको कुछ ब्लैक देने वाले हैं। ओपेसिटी थोड़ी मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक की ओपेसिटी मैंने थोड़ी यहाँ पर कम कर दी। जरा अब देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा। देखो ये हमारा कुछ ऐसा आ चुका है हमारा। अब एक काम हमें यहाँ पर ये करना है कि जो क्या है, हमें कुछ ड्रॉप शेडो देनी है। तो यहाँ पर ड्रॉप शेडो हम देंगे, और साथ के साथ हमें क्या करना, ड्रॉप फिल्टर हम यहाँ पर लगाएंगे, और साथ के साथ शेडो को यहाँ पर बैक ड्रॉप फिल्टर हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बैक ड्रॉप फिल्टर, और इसको ब्लर करते हैं हम, क्या कर देते हैं 2 पिक्सल हम इसको ब्लर कर देते हैं। ठीक है, और साथ के साथ इसको कुछ बॉक्स शेडो हम यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो में यहाँ पर क्या देने वाला हूँ, 2 पिक्सल 10 पिक्सल, और साथ में ब्लैक। और एक शेडो और मैं यहाँ पर दूंगा, जो कि हमारी -2 पिक्सल और 10 पिक्सल, और लास्ट में क्या थोड़ा कलर इसका क्या हो, ब्लू टाइप का हो। तो यहाँ पर लिखूंगा ब्लू, और इसकी कलर मैं इसको थोड़ा लेके आता हूँ यहाँ पर। तो ये कलर मेरे को कुछ ले लेंगे। अब जरा देखते हैं जरा कैसा लग रहा है। देखो यहाँ पर कितना बढ़िया हमारा ये आ गया, ये थोड़ा ब्लर सा दिखने लगा। और साथ में यहाँ पर क्या है, हमारी बॉक्स शेडो आ चुकी है। बॉक्स शेडो हमारी बढ़िया लग रही है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इनके गैप बढ़ाते हैं, और इनका जो कलर है यहाँ से हटा देते हैं, कोई मतलब का नहीं है। इनका कलर सिंपली यहाँ से हटा देते हैं हम। तो भी हमने यहाँ पर टॉप हमारे लोगो कलर दिया था, उसको हटा देते हैं। हमें फन का कलर हम हटा देते हैं, फन का नहीं, इसका हम हटाएंगे हमारा सिलेक्ट वाले सेक्शन कलर, हमारा हार्ट वाले का कलर। हम क्या देंगे, यहाँ पर गैप दे देते हैं। ठीक है, तो टॉप वाले के बीच में हमें क्या लगाना है, गैप लगाना है, जो कि हमारा होने वाला है 40 पिक्सल कुछ का गैप लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो कुछ यहाँ पर सरक के आ चुका, और थोड़ा गैप लगाते हैं हम यहाँ पर। एक काम कर देते हैं, हमें गैप को हम यहाँ से हटा देते हैं।
गैप को हमने हटा दिया और यहाँ पर जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को स्पेस अराउंड कर देते हैं। ठीक है, स्पेस अराउंड जैसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा तो अपने हिसाब से स्पेस ले लेगा। ठीक है, बी मार्ट हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है, सिलेक्ट हमारा कुछ यहाँ पर होगा और यहाँ पर हमारा माई कार्ड का ऑप्शन, तो ये हमारा कुछ बन चुका है। हमारा क्या लोगो वाला सेक्शन हमारा आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे मेन हमारा सर्च वाला सेक्शन है उसको बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, होम अप्लायंसेस वाला एक सेक्शन लेके आना है, मतलब कि यहाँ पर कैटेगरीज का हमें सेक्शन लेके आना है, एक सर्च वाला एरिया लेके आना है और यहाँ पर एक सर्च वाला एरिया का यहाँ पर कोई एसवीजी हमारी है उसको लेकर आना है। तो चलिए इसको डिजाइन कर लेते हैं। सिंपली एचटीएमएल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो सिलेक्ट वाले एरिया है सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हमारा एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं। तो नेम हम दे देते हैं कैटेगरीज, मैंने नेम कैटेगरीज दे देता हूँ और आईडीज को क्या देता हूँ, सिलेक्ट दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगा, उसमें कुछ ऑप्शंस लेके आऊंगा। पहले मैं उन ऑप्शंस को यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। देखो ये हमारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या, ऑल कैटेगरीज वाला है, जिसमें ऑल कैटेगरीज उसके बाद हमारा होम अप्लायंसेस है, लास्ट में उसका मोबाइल फोन और लास्ट हमारा क्या है, लैपटॉप और पीसी हमारा यहाँ पर बन चुका है। चलिए इसको जरा हम देख लेते हैं कैसा हमारा वहां पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये कुछ हमारा ऐसा देखो, हम बाद में हाइट और विड्थ देंगे। सबसे बाद इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा सर्च एरिया बना लेते हैं। बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट एरिया में यहाँ पर लिखना है, तो इनपुट लिखेंगे यहाँ पर, टाइप हमारा टेस्ट हो गया। साथ के साथ यहाँ पर कुछ प्लेस होल्डर हम यहाँ पर दे देते हैं। प्लेस होल्डर में हम क्या देंगे, यहाँ पर सर्च, प्लेस होल्डर में आप लिखेंगे सर्च हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर मैंने क्या लिख दिया, सर्च हेयर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ हमारा बटन, तो यहाँ पर सिंपली बटन यहाँ पर लिख लूंगा। बटन के अंदर क्या है, हम कुछ ना कुछ एक हमारी एसवीजी लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन लोगों को हाइट ऑफ विड्थ दे देते हैं। हाइट ऑफ विड्थ मेरे को क्या देना है, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। हमारे सीएसएस के अंदर हम जाएंगे और सिलेक्ट वाले के ऑप्शन के नीचे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉट सिलेक्ट का हमें क्या लेना है, सिलेक्ट लेना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट ले, अब इसको क्या करना है, हमें कोई हाइट और विड्थ देना है। तो इसको विड्थ में सिंपली यहाँ पर दे दूंगा हमारा 20% और हाइट में दे दूंगा इसको 100%। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो हमारा सिलेक्ट का इनपुट एरिया है, तो इसको इनपुट एरिया कुछ देंगे, तो सिलेक्ट का इनपुट, तो सिलेक्ट के इनपुट को हम विड्थ देंगे कितनी, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कैटेगरीज वाले को 20% दे रहा हूँ, तो हमारा सर्च वाला है उसको 70% और लास्ट में जो हमारा एसबी या बटन है उसको मैं 10% दूँ। तो यहाँ पर विड्थ में इसको दे देता हूँ हमारी 70% और इसको हाइट में दे देता हूँ कुछ 100% ही देते हैं हाइट, इसको परसेंट कितनी देगा हमारे सिलेक्ट वाले की। ठीक, तो हमारी 80% है। और अब यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट सिलेक्ट के यहाँ पर बटन को दे देता हूँ, डॉट सिलेक्ट के बटन को हाइट और विड्थ देनी है, तो बटन यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट के बटन को। ठीक है, इसको कुछ हाइट और विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पर इसको विड्थ में क्या दूंगा, हमारी विड्थ में इसको दूंगा 10%, तो हाइट में कितनी दे देता हूँ, यहाँ पर हाइट में इसको 100% दे देता हूँ। ठीक है, हाइट में इसको देता हूँ हमारी 100% दे देता हूँ। ठीक है, सिंपली ऐसा हो गया। यहाँ पर माई कार्ड का ऑप्शन माई कार्ड का ऑप्शन था और एक यहाँ पर सॉरी बटन नहीं था, यहाँ पर बॉटम था, बॉटम यहाँ पर लिख लेंगे और वहां पर भी इंडेक्स एचटीएमएल के अंदर भी क्या कर देंगे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको बॉटम कर देंगे। यहाँ पर बटन तो था नहीं, बॉटम। ठीक है, तो बॉटम वाला एरिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो जो हमने यहाँ पर दे दिया उसको जरा देखते हैं हम, जरा क्या क्या हमने यहाँ पर दे दिया। देखो यहाँ पर ये कुछ हमारा एरिया आ चुका, हमारा सिलेक्ट वाला, इसको क्या करते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे लगाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर कॉन्टेक्ट सेंटर यहाँ पे लगाते हैं। अब जरा देखते हैं, देखो ये हमारा कुछ अब हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसको कुछ हाइट, इसको मतलब कि कुछ बॉर्डर इसकी नन करनी है या जो भी हमें इसका काम करना है, पहले उसको हम कर ले। 100% हाइट देने की जगह मैं इसको 50% हाइट दे दूँ, ये कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, मैं वहाँ 50% में यहाँ पर हाइट दे दूंगा। जरा देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, ये अब हमारा थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसमें यहाँ पर कुछ हमारे कैटेगरी वाले को सेक्शन को थोड़ा पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सेक्शन में बढ़ेंगे। इसको क्या करता हूँ मैं, सिलेक्ट वाले ऑप्शन को सबसे पहले तो इसकी बॉर्डर, जो बॉर्डर हमारी है ना इसके अंदर, उसको नन कर देते हैं। तो बॉर्डर को यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ। तो बॉर्डर को नन करता हूँ। अब जरा देखते हैं, बॉर्डर नन कर दी तो ये हमारा कुछ सही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पर कुछ पेडिंग देता हूँ राइट, हमारे लेफ्ट से। यहाँ पे पेडिंग में यहाँ पर चारों तरफ से दे देंगे पेडिंग, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे तो 10 पिक्सल की कुछ पेडिंग यहाँ पर दे देता हूँ और साथ में इसका जो बॉक्स साइजिंग है उसको बॉर्डर बॉक्स कर दें। ठीक है, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स भी मैंने यहाँ पर कर दिया। अब जरा देखें कैसा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर बढ़िया हमारा कुछ यहाँ पर दिखाई देने लगा। इसकी बॉर्डर को अब इसमें कुछ बैकग्राउंड हम दे देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर हम कुछ व्हाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर लिखता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देता हूँ। अब जरा देखो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पूरे डिब्बे को क्या करना है, हमें कुछ बॉर्डर रेडियस हमें देना। तो अभी एक सेकंड रुको, पहले इन सबकी बॉर्डर को पहले मैं नन कर देता हूँ। एक तो जो हमारे यहाँ पर लिखे हैं इन सबकी बॉर्डर को पहले नन कर देता हूँ, फुट वाले की बॉर्डर नन कर देता हूँ यहाँ पर, जिस हमारा पूरा उसका बॉर्डर दिखाई दे। हम किसका करेंगे, हमारे बटन वाले सेक्शन के बॉर्डर को नन इसको कर दिया। अब जरा देखें तो ये हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है, एक साथ आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारा मेन सेक्शन था ना ऊपर वाला सिलेक्ट वाला, अब इसको थोड़ा सही करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं कुछ हम। तो जो हमारा मेन सेक्शन था सिलेक्ट वाला, इसको कुछ बॉर्डर रेडियस देते हैं। पहले तो इसको बॉर्डर दे देते हैं हमारी 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देते हैं और साथ में इसको कुछ हम क्या करते हैं, बॉक्स शेडो दे देते हैं।
तो बॉक्स शेडो हम वही शेडो दे देते हैं जो हमने यहाँ पर हमारे नैप को दी थी। ठीक है, तो इसी कॉपी कर लेते हैं बॉक्स शेडो को, यहाँ पर इसी को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कुछ ऐसे, अब एक काम करते हैं कि बॉर्डर रेडियस को हम कम कर देते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब एक काम करते हैं, जरा हम इसको जो हमारा टॉप वाला नैप था इसको हम 50% दे देते हैं हमारी विड्थ। 50% अगर हम इसको बिट देते हैं, अब जरा देखते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसको 100% बिट दे दूंगा और टॉप से इसको पेडिंग दे देंगे। और सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, इसकी थोड़ी हाइट कम कर देता हूँ, उसकी हाइट में यहाँ पर कर देता हूँ सिंपली कर देता हूँ और इनकी 100% कर, ठीक है, जिससे हमारा थोड़ा अंदर दिखाई दे उसके। इसको 100% कर दूंगा, सेम इनको भी 100% कर दूंगा। हमारे ऑप्शन है ना यहाँ पर, इन सबको 100% कर दूंगा, जिससे हमारे उसके बॉर्डर हमारा कवर करे ना, इसलिए देखो अब ये हमारा कुछ बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इसको हम क्या करें, बॉर्डर कुछ रेडियस दे दें हमारी, जो हमारा सिलेक्ट वाला ऑप्शन, तो इसको बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर देंगे। तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पर लिखूंगा 30 पिक्सल की कुछ हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस देंगे। अभी तो हमारी बॉर्डर रेडियस में आई नहीं है, क्यों नहीं आई, क्योंकि कुछ ओवरफ्लो हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे। ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं हम यहाँ पर, और रेडियस कुछ ज्यादा हमें यहाँ पे, तो इसको 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कुछ बढ़िया दिखने लगा, दिखने लगा ना। अब यहाँ पर एक चीज और कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ इसमें राइट में बॉर्डर दे दूँ, किसको, हमारे जो हमारा ऑल सिलेक्ट कैटेगरीज वाला ऑप्शन है, तो राइट में थोड़ी बॉर्डर को दे दूंगा, यहाँ पर बॉर्डर दे दूंगा। यहाँ पर हम जाएंगे हमारे HTML के अंदर, और यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन था, इसको हम क्या करेंगे, बॉर्डर राइट दे देंगे। राइट में कुछ बॉर्डर दे देंगे, 1 पिक्सल की दे देंगे, सॉलिड और ब्लैक कर देंगे इसको। ठीक है, और इसकी ब्लैक की ओपेसिटी को थोड़ी कम कर देंगे, इससे हमारी थोड़ी कम दिखाई दे बॉर्डर। इसको यहाँ कर देते हैं। देखो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई। ठीक है, अब इसमें भी पैडिंग हम यहाँ पर देंगे कुछ हमारे, किसको, सिलेक्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पर सही करते हैं, और इसको फॉन्ट साइज और दे देते हैं। हम एक काम करते हैं, हमारा जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है ना, सही देते हैं 15 पिक्सल करके, देखते हैं फॉन्ट साइज का कैसा दिखाई दे रहा है हमें। 15 पिक्सल में तो हमारा बढ़िया दिखाई दे लग रहा है ना। अब इसको जो हमारा सर्च हेयर वाला ऑप्शन है इसको ठीक करते हैं। बॉर्डर को हमने रन किया था, अब यहाँ पर कुछ पैडिंग देते हैं, सेम पैडिंग हम इसको दे देते हैं जो हमने ऊपर वाले को दी थी ना, सेम पैडिंग हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। और इस बैकग्राउंड कलर तो हमारा व्हाइट है ही, तो इसको भी, और सेम क्या करेंगे हम यहाँ पर, पहले एक बार देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बढ़िया दिखाई दे रहा है, इसको फॉन्ट साइज हमको दे देते हैं, जो फॉन्ट साइज हमने सेम इसको दिया उसको भी सेम फॉन्ट। देखो अब ये हमारा बढ़िया दिखाई दे रहा है, टाइप करने का ऑप्शन भी हमारा आ रहा है। ठीक है, ये भी हमारा कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, इसको कुछ टिक्का मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बटन वाले ऑप्शन को ठीक करना है। तो बटन वाले ऑप्शन में हमें क्या करना है, पहले तो हमें SVG लेके आनी है, जो कि हमारी सर्च वाली SVG होगी। सर्च वाली SVG को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हमारे यहाँ पर टाइप करेंगे ह्यूज आइकन। तो यहाँ पर ह्यूज आइकन पे हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर्च। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन आ रहा है हमारा, ये वाले, देखो ये सर्च वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको क्लिक करेंगे हम यहाँ पर ह्यूज आइकन पे, जैसे ही हम आए यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी SVG कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी SVG हम यहाँ पर कर लेंगे। और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर लिखते हैं हमारी .svg, और यहाँ पर उस SVG को पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इस SVG की इमेज को हमें कहाँ डालना है, हमारे बटन के अंदर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर बटन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हमारी इमेज। तो इमेज के अंदर क्या लिखना है, हमें सर्च वाली SVG हमें डालनी है। तो चलिए अब यार देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा ब्लैक, वो ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑरेंज हमारी थीम होगी तो उसको ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज नहीं इसको येलो कर देते हैं। बटन को क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को येलो कर देते हैं। अब जरा देखिए इसको कैसा दिखाई दे रहा है। देखो ये हमारा कुछ ऐसा ऑप्शन भी हमारा आ चुका है, यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन भी आ रहा है। ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बढ़िया लग रहा है। एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं, इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कर्सर पॉइंटर, और सेम यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन के साथ भी करेंगे। यहाँ पर भी कर्सर को पॉइंट कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर हमारा आ गया। तो देखो यहाँ पर कर्सर पॉइंटर आ गया है। अब एक काम यहाँ पर करते हैं, इसको जैसे ही मैं होवर करूँ ना, तो इसका कलर क्या हो जाए, हमारा येलो हो जाए। यहाँ पर करते हैं, इसको क्या करते हैं, डॉट सिलेक्ट वाले को हम यहाँ पर सिंपली पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाके इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं होवर हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर होवर करने पे क्या हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, हमारा येलो हो जाए। अब जरा देखें इसको, देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है। क्या करते हैं, कुछ ट्रांजिशन हम डालते हैं, ये थोड़ा धीरे धीरे हो। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन लगाते हैं ऑल, और कितना 0 सेकंड कर देते हैं। अब जरा इसको देखते हैं कैसा लग रहा है। देखो अब ये आराम से हमारा आ रहा है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना हमारा। अब लास्ट में यहाँ पर क्या करना है, हमारा माय कार्ट वाला ऑप्शन बना है, तो माय कार्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तो हमारा माय कार्ट वाला ऑप्शन था ना इधर पे। ठीक है, इसको हम कुछ बैकग्राउंड कलर हम देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसको व्हाइट कर देते हैं।
अब जरा हम जरा देखें कैसा दिखाई दे रहा है। कुछ हमारा ऐसा क्या करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा हम कम कर देते हैं। तो माई कार्ड की 60% हम यहाँ पर हाइट दे देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं परसेंट। अब जरा देखते हैं, तो ये हमारा कुछ बीच में आ चुका है और इसके अंदर हमें जो लिखना है उसको हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको कलर मैंने यहाँ पर लिखा है उसको देखते हैं पहले। देखो यहाँ पर HTML के अंदर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर माई कार्ट यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा माई कार्ट। माई कार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जरा इसको देख रहा है तो ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स हम यहाँ पर लगाएंगे, तो फॉन्ट साइज हम कुछ बड़ा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर। फॉन्ट साइज इसको देते हैं 30 पिक्सल। फॉन्ट साइज में यहाँ पर लिख देता हूँ 30 पिक्सल का फॉन्ट साइज में। और इसको फॉन्ट विड्थ हम कितनी देंगे, फॉन्ट विड्थ मैं इसको दे दूंगा 400 देते हैं पहले, 500 दे देता हूँ। अब जरा देखें 500 ज्यादा आ रहा है, इसको 400 देते हैं और इसकी साइज को कम, यहाँ पर लिखते हैं 400 और यहाँ पर इसको 25 दे देते हैं, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो एक काम करते हैं इसका फॉन्ट साइज 20 कर देते हैं। बढ़िया, हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस हम कुछ दे देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बॉर्डर रेडियस हम देंगे। तो बॉर्डर रेडियस कितनी, 40 पिक्सल की हम दे देते हैं। इसको थोड़ा ज्यादा बॉर्डर रेडियस देते हैं, फुल सा दिखाई दे रहा है, ऐसा बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करें, जैसे ही हम इसको ओवर करें ना, इसका कलर येलो हो जाए, जैसे ये हो रहा है ना, तो इसका कलर भी हमारा येलो हो जाए। और इसको क्या करते हैं, इस बॉक्स शेडो हम दे देते हैं जो हमने सेम ऊपर वाले को दी थी, ठीक है। इस बॉक्स शेडो को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक काम हम यहाँ पर करते हैं, बॉर्डर को ही कॉपी कर लेते हैं, माई कार्ड वाले ऑप्शन में जाके पेस्ट। जरा देखें तो ये हमारी कुछ ऐसी दिखाई दे रही। अब हमारा कुछ बढ़िया लग रहा है। अब क्या है कि इसको होवर करना है बस हमें, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 8% देते हैं, जरा परसेंट क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं। अब देखें जरा थोड़ा छोटा दिखाई देना। अब ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। बस इस पे होवर वाला सेक्शन, ये होवर वाला काम और हमें करना है। यहाँ पर लिखेंगे माई कार्ड, डॉट माई कार्ड लिखना होगा ना, डॉट माई कार्ड। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको होवर कर देंगे। तो होवर करेंगे और क्या करना है हमें, होवर में बैकग्राउंड कलर को क्या कर देना है, येलो कर देना। और इसको क्या करना है, कर्सर पॉइंटर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्सर पॉइंटर लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें और एक काम और करते हैं, ट्रांजिशन और लगा देते हैं जिससे थोड़ा स्मूथ हो। ट्रांजिशन यहाँ पर लगा देंगे ऑल पे, 0.3 सेकंड पे हम लगा देते हैं, ठीक है। अब जरा इसको हम देखते हैं कैसा हमारा दिखाई दे रहा है। तो देखो ये हमारा कुछ बढ़िया लग रहा है ना। अब लास्ट हमारा क्या रह गया कि हमें जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, बॉटम वाला, उसको हमें बनाना है। ये तो हमने पूरा बना लिया, जो बॉटम वाला है उसको और हमें क्रिएट करना है। तो बॉटम वाले को एक बार बना लेते हैं जिससे हमारा नैप क्या हो, पूरा कंप्लीट हो जाए। एक काम और करते हैं, जो हमारा नैप है उसको स्टिकी कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली नैप को क्या कर देते हैं, स्टिकी पोजीशन को स्टिकी कर देते हैं, है उसको स्टिकी कर देंगे। टॉप से क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। और इसका जेड इंडेक्स और बढ़ा देते हैं, और जेड इंडेक्स इसका कर देते हैं 2। ये सबके ऊपर ही आए, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया यहाँ पर। अब देखो ये हमारा स्टिकी बन जाए। अभी तो समझ में नहीं आएगा, जब यहाँ पर हम कुछ मेन सेक्शन लेके आएंगे ना, तब समझ आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर जरा मैं देखता हूँ, तो देखो यहाँ पर टोटल हमें कितने चाहिए, 1 2 4 हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्लिक वाले H4 चाहिए हमें, टोटल H3। और यहाँ पर एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन हमें चाहिए। चलिए हम इसको बना लेते हैं एक बार। उसको HTML के अंदर हम जाते हैं और बॉटम के अंदर लिखना है हमें, क्या लिखना है, तो हमें कितने बनाने हैं टोटल, H4 हमें टोटल बनाने हैं 4। यहाँ पर 4 क्लिक करेंगे और इसका पहले वाले में क्या आएगा, हमारा होम आएगा। यहाँ पर होम लिख देते हैं। दूसरे वाले में हमारा क्या आएगा, एक्सप्लोर आने वाला है। पहले वाले में हमारा होम आ जाएगा। और इसके लिए क्या एक सिलेक्ट का ऑप्शन था, उस सिलेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके अंदर क्या, सिलेक्ट के अंदर क्या डाल देते हैं, हम स्टोर डाल देते हैं, ठीक है। या माई स्टोर डाल देते हैं। नेम हम क्या डालते हैं, ऑल स्टोर। यहाँ पर ऑल लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं स्टोर। और इसकी आईडी हम क्या देते हैं, स्टोर। इसके अंदर जो जो ऑप्शन हमें लेके आने हैं, पहले मैं उन ऑप्शन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं ऑप्शंस लेके आ चुका हूँ। पहला ऑप्शन हमारा है ऑल स्टोर, तो हमारा फैशन है, तो हमारा अप्लायंसेस है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट हमारा क्या है, फर्नीचर्स है। ये सारे हमने यहाँ पर ऑप्शन बना लिए। अब यहाँ पर क्या है, होम वाला सेक्शन हो गया, उसका हमारा क्या है, एक्सप्लोर है। यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्लोर। अगला हमारा क्या है, अबाउट अस, तो लिख लेंगे अबाउट अस। का लास्ट हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, कॉन्टेक्ट अस भी हमने लास्ट में लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बॉटम वाला है, इसको क्या करना है, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ये हमारे एक लाइन में आएंगे। और इनको कलर भी हम दे देंगे। तो सब केसेस में हम जाते हैं, तो बॉटम वाला है ना, उसको एक्सेस करते हैं। बॉटम वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे बॉटम में तो हम आ चुके हैं, यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स हम यहाँ पर लगाते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को सेंटर कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसका कलर हम क्या कर देते हैं, व्हाइट कलर कर देते हैं। व्हाइट कलर हमने कर दिया। अब जरा देखें तो देखो ये हमारे कुछ ऐसे आ गए, ठीक है। अब इनका कुछ क्या करना होगा, अब फॉन्ट साइज हमें कुछ देना होगा। उससे पहले हम यहाँ पर गैप दे देते हैं। गैप हम यहाँ पर देते हैं 30 पिक्सल का, दे के देखते हैं। 30 पिक्सल में ये थोड़ा और आ गए, लेकिन एक काम और करते हैं, थोड़ा और दूर देते हैं, 40 पिक्सल। और इसको कुछ फॉन्ट साइज हम दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज हम इसको क्या देंगे,
15 पिक्सल कर देते हैं और फॉन्ट वेट हम इसका कर देंगे 400। हमारा कुछ ऐसा, ठीक है। अब एक काम और हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा दें, इसको कर दें, हम कर दें जैसा आ गया, बट इसका जो इसको थोड़ा कम कर देंगे हम, बेटा इसको हम कर देते हैं 100 कर देते हैं। फॉन्ट वेट तो हमारा अप्लाई हो नहीं रहा, ना कि हमारा फॉन्ट साइज तो हो रहा है, बट एक काम यहाँ पर करते हैं, बॉटम के H4 को हम कॉल करते हैं, तो बॉटम का H4 यहाँ पर क्या फॉन्ट साइज हम लिख देंगे 18 पिक्सल और फॉन्ट वेट हम कुछ दे देते हैं, इसको देता हूँ। अब जरा इसको कैसा दिखाई दे रहा है, अभी हमारा कुछ ऐसा, अभी हमारा थोड़ा बढ़िया लग रहा है क्योंकि फॉन्ट वेट थोड़ा कम हो गया ना, तो अब हमारा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, बॉर्डर को नन कर देते हैं, हमारे हमारे बॉटम वाले के सिलेक्ट को उसका क्या करते हैं, बॉर्डर को नन, इसका बॉर्डर हमने नन कर दिया। अब जरा देखते हैं इसको क्या आएगा, हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, इसको क्या कुछ बॉर्डर रेडियस भी हम जैसा आ रहा है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसका फॉन्ट साइज जैसे हम बढ़ाएंगे ना तो उसे सही आने लगेगा हमारा। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट साइज, तो सेम ऊपर वाले को दे देंगे 18। फॉन्ट वेट हम इसको क्या देंगे 400 दे देते हैं यहाँ पर। अब जरा देखते हैं, देखो अभी हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, काम करते हैं इसको यहाँ से थोड़ा इसका बड़ा दिख रहा है कर देते हैं, और इसको लेफ्ट से क्या कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग ही दे देते हैं पूरी, पैडिंग कितनी 10 पिक्सल की दे देते हैं। और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बॉर्डर बॉक्स। अब देखें जरा, देखो अभी हमारा कुछ ऐसा क्या है, थोड़ी हाइट हमारी बढ़ चुकी है, 10 पिक्सल इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको कर देते हैं हमारा 5 पिक्सल। अब ये हमारा कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है, देखो होम वाला सेक्शन भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, एक्सप्लोर वाला। अब जैसे ही हम इस पर होवर करें ना, तो हमारे क्या हो जाए, इनका कलर क्या हो जाए, हमारा ऑरेंज हो जाए है ना, हमारा वैसे सेम चीज इनके साथ भी हो। यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले हम कॉपी करते हैं यहाँ से, एक काम करते हैं, इनका फॉन्ट साइज थोड़ा सा और कम करते हैं, 16 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 14 कर देते हैं, जरा देखें। अब ये कुछ बढ़िया दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, अब बढ़िया लग रहा है। अब क्या करते हैं, मतलब ओवर वाला सेक्शन लगाते हैं, उसके पहले कर्सर पॉइंटर हम करते हैं, इसको कर्सर पॉइंटर, इसको भी हम क्या कर देते हैं कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। अब इनमें होवर वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, सिंपली पहले कॉपी करते हैं, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होवर हमें लगाना है, तो होवर पे हम जाएंगे, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर में क्या कर देना है, येलो कर देना, तो कलर हम क्या कर देंगे इसका येलो कर देंगे। साथ करनी है हमारे सेलेक्ट वाले के साथ, कॉपी करते हैं और इसको डायरेक्ट उठा के पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे एच क्या लगा देंगे सिलेक्ट। जरा इसको देख कैसा आ रहा है हमारा, तो देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है, क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए ब्लैक, इसका कलर क्या हो जाए ब्लैक हो जाए, कलर क्या कर देंगे इसका ब्लैक कर देंगे, वाले के साथ कर देंगे। इसको क्या करते हैं, ये हमारा थोड़ा कुछ ऐसा आ रहा है, इसको पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सही दिखाई देने लगेगा हमारा। और इसको बॉर्डर रेडियस भी हम दे देंगे कुछ, पैडिंग इसको दे देते हैं, दोनों को पैडिंग दे देंगे हम, इसको पैडिंग दे दी, और इसका क्या है कि बॉर्डर रेडियस को 30 पिक्सल करते हैं, और यहाँ जाके इसको कर देते हैं पेस्ट कर देते हैं। जरा देखें अभी हमारा कुछ अच्छा, थोड़ा हम इसका बढ़ा भी सकते हैं पैडिंग के थ्रू, इसके बीच थोड़ा और गैप बढ़ जाए, तो इसकी पैडिंग को हम क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं, पैडिंग को क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं। अब जरा देखें क्या क्या हमारा दिखाई दे रहा है, तो देखो क्या लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना हमारा। एक ट्रांजिशन और लगा सकते हैं, ट्रांजिशन और लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने पहले ट्रांजिशन लगाया था ना, उस ट्रांजिशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम पेस्ट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर चीज यहाँ पर पेस्ट हमारे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे। अब जरा देखें ट्रांजिशन आया हमारा, बढ़िया लग रहा है, क्या गया, पैडिंग कुछ ज्यादा हो गई, काम करते हैं यहाँ पर 10 की जगह इसको सही लगेगा हमारा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो अब ये थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा नेप के अंदर आ रहा है ना, तो बढ़िया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा नेप तो पूरा बन चुका है, अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, तो हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड आने वाला है मेन 1 नाम से, उसको हमें यहाँ पर लेके आना है। काम करते हैं उस सेक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक सेक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम इस आईडी को सेलेक्ट नहीं, तो सेक्शन लेके आएंगे यहाँ पर, और इस आईडी होने वाली है ना, तो आईडी हम इसको होम, आईडी मैंने क्या दे दी होम दे दी। अब इसके अंदर होम के अंदर मेरे को क्या करना है, एक हमें बैकग्राउंड चाहिए ना, उसको हम ले लेते हैं, बैकग्राउंड के लिए होम है, होम नाम से एक होम 1 नाम से एक सेक्शन, और इस सेक्शन को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम यहाँ पर ये करते हैं, तो होम वाला सेक्शन को हाइट और ब्रेड्थ दे देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हैश होम, क्योंकि ने दिया था, पर होम लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ब्रेड्थ हम दे देते हैं कितनी, BW दे देते हैं, और हाइट हम इसको दे देंगे 70 BH, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, अलाइन आइटम को सेंटर कर देते हैं,
जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को सेंटर, जैसे डॉट होम वन नाम से हमने बनाया था ना, होम वन नाम से। अब इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, उस विड्थ और हाइट देंगे। इसको विड्थ हम देते हैं 95% और हाइट हम इसको देते हैं, हाइट इसको देते हैं हमारी 85%। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं इसका पहले बैकग्राउंड डाल देता हूँ मैं, कुछ बैकग्राउंड कलर में इसको थोड़ा सा हमें दिखाई देने लगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ। बाद में हम इसमें क्या करेंगे, इमेज, देखो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से गैप आ चुका है। काम हम यहाँ पर ये करते हैं, जरा इसको हम थोड़ी और हम ज्यादा क्या करते हैं, 200% करके देखते हैं, और जरा देखते हैं हमारा जो नैप है वो सही दिखाई दे रहा है। देखो हाँ, हमारा नैप क्या है, स्टिकी है हमारा नैप, ये स्टिकी नैप हमारा दिखाई, बराबर उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें देखने की जरूरत तो है नहीं, देख लिया। ठीक है, अब ये काम यहाँ पे करते हैं, इसमें हम एनिमेशन डालने वाले हैं, जिससे हमारा क्या हो, बैकग्राउंड बार बार चेंज हो। ठीक है, तो उस एनिमेशन को डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बैकग्राउंड डाउनलोड करने पड़े। बैकग्राउंड को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम जाएंगे हमारे पिक्साबे पे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे बहुत सारे बैकग्राउंड आ चुके हैं, इनमें से हम कुछ भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेंगे। हर वीडियो में हम पिक्साबे से कोई बैकग्राउंड या इमेज डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर इमेजेस और बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपसे डाउनलोड करके मिलता हूँ बैकग्राउंड, आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पिक्साबे से हमारे। देखो यहाँ पर मैं कुछ और बैकग्राउंड यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, जो कि हमारा पहला वाला हमारा क्या है, ये हमारा कुछ बैकग्राउंड है, दूसरा हमारा ये कुछ बैकग्राउंड है, तीसरा हमारा ये एक बैकग्राउंड है, और लास्ट हमारा क्या है, ये एक बैकग्राउंड। टोटल हमारे 4 मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लेके आ चुका हूँ। अब इन चारों को क्या है, मेरे को एनिमेशन डालना है। एनिमेशन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम जाएंगे सबसे पहले होम सेक्शन में, और इसमें लिखेंगे एनिमेशन। एनिमेशन को हम नाम देंगे स्लाइडर, और हमें कितनी देर तक उसको चलाना है, तो 25 सेकेंड उसको चलाना है। और उसको कब तक चलाएं, उसको हमें इनफाइनाइट चलाना है, तो इनफाइनाइट यहाँ पर लिख देंगे। और वो लीनियर भी चलना चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे लीनियर, लीनियरली चलना चाहिए ना, उसको लीनियरली लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम की फ्रेम लगाते हैं। एनिमेशन हमने लगा दिया, अब की फ्रेम लगाना होगा। हमारा आइडेंटिफायर, यहाँ पर हम सिंपली नाम लिख देंगे हमारा स्लाइडर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 0% पे हमें क्या करना है, एक इमेज आ जाए, दूसरे ऐसे ही हर परसेंट पे हमारी एक इमेज आ जाए। देखो यहाँ पर 2% पे क्या हो, हमारा बैकग्राउंड इमेज ये आ जाए। कुछ बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पर डाल देते हैं, और बैकग्राउंड इमेज को लिखते हैं URL में, और इमेज 1 यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 25% पे क्या हो, हमारा दूसरी इमेज आ जाए, तो 25% बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लिखेंगे URL के अंदर इमेज 2 डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 75% के लिए जाते हैं हम, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर डालते हैं हमारी URL, थर्ड वाली इमेज हम डालेंगे यहाँ पर इमेज 3। लास्ट क्या करेंगे, हम 100% के लिए कर देंगे। 100% के लिए बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पर डालेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, URL के अंदर इमेज 4 को हम डाल देंगे। ठीक है, 4 को हमें डालना है, तो पेस्ट। अब जरा देखें कैसा दिखाई दे रहा है हमारा। देखो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई, इमेज तो हो रही है हमारी इमेज। इसका टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, उसका एनिमेशन का टाइम को थोड़ा कम कर, एनिमेशन का टाइम थोड़ा कम करते हैं, यहाँ पर 50 सेकेंड इसको कर देते हैं। और एक काम और करते हैं, यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड साइज हो ना, बैकग्राउंड साइज वो हमारा क्या आ जाए, 100% करते हो, वो इमेज पूरी दिखने लगे। 100%, 100%। ठीक है, जरा देखें इसको। देखो देखो ये हमारा प्रॉपर बैकग्राउंड अच्छी तरह से हमारा चेंज हो रहा है। अब एक काम यहाँ पर हमें करते हैं, यहाँ पर क्या है, हमें कुछ एक PNG चाहिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जरा देखते हैं हमारे स्क्रीन, हमारी कुछ PNG यहाँ पर है, एक हमारी ये PNG। अब इन PNG को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, PNG को हम डाउनलोड करेंगे हमारे, जो यहाँ पर बिंग PNG का यूज कर रहे थे ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BR को लिख देते हैं। BR जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा, इसको एंटर करते हैं। देखो ये इमेज हमारे पास आ गई, बहुत सारी इमेज आ गई। तो इन इमेजेस को हमें डाउनलोड करना है, तो सिंपली इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारी कुछ 2 इमेजेस आ चुकी हैं, जो कि हमारी क्या है, BR1 नाम से मैंने इसको सेव किया है। एक हमारी PNG है BR2 नाम। इन दोनों PNG को हमें वहां पर क्या करना है, फिक्स करना है हमारे बैकग्राउंड के अंदर। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या कराएंगे, कुछ हमारे यहाँ पर बनाएंगे हमारा बैकग्राउंड। उसके लिए हम पहले HTML के अंदर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट मेरे पास है, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एक इमेज लगानी है ये वाली। पर यहाँ पर क्या है, एक हम राइट लिखना है, पहला प्ले स्टेशन BR, लास्ट में यहाँ पर ये लिखना है, और लास्ट में एक बटन बनाना है हमें। और यहाँ पर क्या करना है, एक इमेज और लगानी है। तो पहले इसको हम लगा लेते हैं, इनको क्या करते हैं, कोई डिप के अंदर लिखते हैं। तो HTML के अंदर हम जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा होम वन है ना, इसके अंदर .BR1 नाम से एक इमेज बनाते हैं, डिप बना लेते हैं। दूसरा हमारा .BR2 नाम से डिप बना लेते हैं, और तीसरा हमारा .BR3 नाम से बना। ठीक है, अब इसके अंदर तो हमारी इमेज आएगी ना, और इसके अंदर क्या जो जो हमें लिखना है वो आएगा, और इसके अंदर क्या आएगा, हमें वो हमारा
एक BR वाला ऑप्शन, BR2 वाली हमारी जो वो आएगी। इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। अब ये सब इमेजेस हमारी क्या है, हमारी जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर आएंगी। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, जो हमारा होम वन है ना, इसकी जो पोजीशन है उसको क्या करते हैं, रिलेटिव कर देते हैं, जिससे रिलेटिव हो जाए, ठीक है। पर कोई भी इमेज आए, अब क्या करते हैं, यहाँ पर .br1 लेके आते हैं हम, यहाँ पर .br1 को एक्सेस करते हैं और इस पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं, जिससे क्या वो हमारा ऊपर दिखाई दे हमारे बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या करते हैं, हम कोई बैकग्राउंड इमेज लेके आते हैं, जो हमने अभी डाउनलोड किया ना बैकग्राउंड इमेज, उसको लिख लेते हैं URL, ठीक है। इसके URL के अंदर हमें क्या लिखना है, BR1, तो BR1 हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, तो बॉटम से 0 कर देते हैं, जिससे क्या बॉटम में फिक्स हो जाए। बॉटम में 0 लिखते हैं और हम टॉप से क्या, इसको लेफ्ट से क्या कर देते हैं, 100 पिक्सल की वो दे देते हैं, थोड़ी सी हाइट, मतलब की थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। और इसको हाइट ऑफ ब्रेथ देना है, जो हाइट ऑफ ब्रेथ हम इसको परसेंट में देंगे, जिसकी क्या रिस्पॉन्सिव करें ना, इसको छोटा करते जाए, तो साथ के साथ हमारी इमेज भी छोटी होती है। तो ब्रेथ हमको दे देते हैं 35% दे देते हैं। 35% इसलिए दे रहा है क्योंकि 35% देंगे, उसको 35 देंगे और लास्ट वाले को क्या कर देंगे, 30% देते हैं, ठीक है। और हाइट इसको क्या देते हैं, कुछ 75 दे देते हैं, थोड़ा नीचे दिखाई दे, ठीक, 5%। और अब जरा हम इसको कैसा दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि क्या करना है, यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड साइज को देना है। तो बैकग्राउंड साइज हम यहाँ पर लिखेंगे, बैकग्राउंड साइज को हम क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, जैसे क्या हो 100% पूरी लेने लगे हाइट ऑफ। तो हाँ, अभी हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है और बढ़िया लग रहा है, बीच में आ गया। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट हमें लिखने हैं ना, उनको हम लिख लेते हैं। अंदर जाते हैं, पहला हमें क्या लिखना है, राइट 1, तो .w1 के अंदर हमें कुछ लिखना है, उसका एक ले लेते हैं .w2। एक लास्ट हमें क्या लिखना है, बटन लेना, तो एक बटन ले, यहाँ पर बटन के अंदर हमें कुछ ना कुछ, हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, तो उसको लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर जो मेरे को लिखना है, पहले उसको मैं लिख लेता हूँ। देखो पहले वाले के अंदर लिखना है प्ले स्टेशन। यार जरा इसको देखो हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि इसको हमें एब्सोल्यूट करना होगा ना। तो BR2 है, तो BR2 को हम एक्सेस कर लेते हैं हमारे, तो .br2 यहाँ पर लिखते हैं और इसकी को एब्सोल्यूट कर देते हैं, करते हैं यहाँ से, तो यहाँ जाके पेस्ट कर, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स हम लगा देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर कॉन्टेक्ट सेंटर। और ये थोड़ा नीचे, ये थोड़ा ऊपर से नीचे करवा है, तो इसका फ्लैग डायरेक्शन क्या कर देते हैं, फ्लैग डायरेक्शन का कॉलम कर देंगे, जिससे कॉलम में बनकर आए। तो फ्लैग डायरेक्शन कर देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ। अब देखें जरा कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये अभी हमारा कुछ यहाँ पर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना होगा हमारे इसके अंदर, पूरे के अंदर। एक काम यहाँ पर कर लेते हैं, जो हमारा होम बना है इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, जिससे क्या हो, जो हमारा ऊपर आ रहा है ना, अभी यहाँ पर आने लगे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को क्या कर देंगे, हम एंड कर देंगे, जिससे हमारे एंड में लिख के आए, ठीक है। कॉन्टेक्ट को करना एंड कर देंगे, जिससे क्या हो हमारे एंड में लिख के आने लगे। तो अब जरा देखें, हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है एंड की तरफ। अब यहाँ पर एक इमेज हमें डालनी है, पहले वो वाली इमेज हम डाल लेते हैं, ठीक है, सिंपली। तो सेम यहाँ पर क्या करते हैं, .br3 लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें करनी है, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं। बाद हमें क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड इमेज देनी है, बैकग्राउंड इमेज के अंदर URL के अंदर हम इसको लिखेंगे। और ये क्या है, हमारी BR2 नाम से कोई इमेज, BR2 PNG हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कुछ बैकग्राउंड साइज कर देते हैं इसका 100% ठीक है। बैकग्राउंड साइज को उसके कर देता हूँ मैं 100% और 100%। ब्रेथ और हाइट दे देते हैं, तो ब्रेथ इसको देता हूँ मैं 20%, जिससे थोड़ा छोटा होगा ना उससे परसेंट, इसको हाइट में देता हूँ 50%, ठीक है। अब जरा इसको देख लेते हैं हम कैसा दिखाई दे रहा है हमारा। देखो ये हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है, और ये क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पर आ रहा है। एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं, यहाँ पर इसके बगल में आ रहा है, इसको थोड़ा गैप हम दे देते हैं, यहाँ पर लगाते हैं गैप। गैप देंगे हमारे होम सेक्शन, यहाँ पर गैप लिखूंगा मैं, गैप हम कितना 40 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। गैप मैंने यहाँ पर दिया। देखो तो एब्सोल्यूट जरा हटाता हूँ यहाँ से, जरा देखें अभी ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो एक काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, तो हमारा BR2 है ना, इस एब्सोल्यूट हटा देते हैं जरा हम, तो एब्सोल्यूट हटाते हैं। अब जरा देखते हैं, तो अभी हमारा प्रॉपर आ चुका है, यहाँ पर ये आ चुका है, ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो हमारा आ रहा है ना, इसको हमें कुछ फॉन्ट साइज देना है और कुछ यहाँ पर गैप देना है बीच में। तो इसका पहले जो BR2 है हमारा, इसको क्या करते हैं, BR2 का W1 है, ठीक है, W1 इसको एक्सेस करते हैं। और यहाँ पर इसको कुछ फॉन्ट साइज हम दे देते हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हम इसको देते हैं। और ये हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम इसको कलर दे देते हैं, कलर में इसको देता हूँ व्हाइट। अब जरा देखते हैं, देखो ये हमारा कुछ
दिखाई देने लगा। ठीक है, काम करते हैं यहाँ पर इसका थोड़ा फॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं, कर देते हैं और इसके अंदर कुछ हम क्या देते हैं, टेक्स्ट शेडो दे देते हैं। टेक्स्ट शेडो मैं लिखूंगा यहाँ पर, और टेक्स्ट शेडो में क्या देनी है, जो हमने ऐप को शेडो और सबको देते हुए आ रहा है ना अभी शेडो, वही सेम शेडो को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करते हैं और वहां जाके इसको यहाँ पर क्या है, इसको टेक्स्ट शेडो मैंने दे। अब जरा देखें हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है, बढ़िया लग रहा है। नीचे वाले को थोड़ा और करते हैं, काम और कर सकते हैं, इसकी थोड़ा ब्रेड्थ बढ़ाते हैं हमारी, थोड़ा इसके गैप बढ़ाते हैं इनकी, यहाँ पे कम कर देते हैं। अब ये थोड़ा यहाँ पे आ चुका है। अब जो नीचे वाला है उसको एक्सेस करते हैं, अरे .w2 यहाँ लिखते हैं .w2 और इसको साइज ये कॉपी करते हैं, जरा यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। फॉन्ट साइज कितना करते हैं 20। अब जरा देखें तो कैसा दिखाई दे रहा है, हमारा ऐसा और छोटा करते हैं। हम करते हैं इनके बीच में थोड़ा हम गैप दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा गैप दे देते हैं यार 2 में, तो गैप हम देंगे इसमें कुछ 20 पिक्सल का। ठीक है, जिससे क्या हो कि इनके बीच थोड़ा गैप दिखने लगे, गैप दिखने लगा इनके बीच, बढ़िया लग रहा है। तो जो लर्न मोर है ना, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा बटन था ना किसका, हमारा .br2 का बटन, .br का बटन, इसको एक्सेस करते हैं और इसको विड्थ दे देते हैं हम। यहाँ पर पिक्सल में हम देंगे तो पिक्सल विड्थ दे दी, और इसको हाइट में दे देता हूँ 40 पिक्सल, और इसको कलर में कर देता हूँ, हमारा कलर में कर देता हूँ यहाँ पर ब्लैक कलर, ब्लैक कर देता हूँ। उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर देता हूँ। अब जरा देखें कैसा दिखाई दे रहा है, हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो फॉन्ट साइज हम कुछ 30 पिक्सल दे देते हैं। अब जरा देखते हैं, एक सेकंड, बड़ा हो गया 30 पिक्सल, क्या कहते हैं, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसकी पैडिंग इसमें कुछ दे देते हैं। तो जिस यहाँ पर लिखते हैं पैडिंग, इसको 10 पिक्सल की हम देंगे पैडिंग, और बॉर्डर बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। साथ के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉक्स शेडो हम देंगे। ठीक है, बॉक्स शेडो, बॉक्स साइजिंग नहीं देंगे, बॉक्स शेडो को देना है, तो बॉक्स शेडो यहाँ पर दूंगा मैं, बॉक्स शेडो देंगे। बॉक्स शेडो कर लेते हैं, सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाके इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। साइज थोड़ा छोटा है तो इसको क्या करते हैं 120 कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, जैसा दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस को कुछ करना है, तो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, बॉर्डर रेडियस इसमें लगा देंगे। बॉर्डर रेडियस को क्या कर देंगे हम, इसका 35 पिक्सल। अब जरा देखें, ऐसा दिखाई बढ़िया लग रहा है ना हमारा। और इसका जो बॉर्डर है उसको नन, यहाँ लगता है बॉर्डर, और उसको बॉर्डर को नन कर देंगे। उठा दिखाई दे रहा था वैसा दिखाई नहीं देगा, तो कुछ हमारा ऐसा। ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना हमारा, ये पूरा पेज हमारा बन चुका है। इसमें एनिमेशन भी हमारा अच्छा दिखाई दे रहा है, बढ़िया एनिमेशन दिख रहा है ना हमारा। मेन पार्ट जो था ना वो तो हमारा पूरा बन चुका है, वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इमेजेस लेके आएंगे और उसमें होवर वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे, अच्छा दिखाई दे हमें। होवर्स वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ इमेजेस लेके आते हैं, या कुछ कह दीजिए बिना बिना पीएनजी लेके आते हैं। तो इमेजेस को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हम सिंपल उन इमेजेस को जाके अमेजोन पे जाके उन इमेजेस को सेव कर लेंगे। ठीक है, वहां से उठा के उसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई हम यहाँ पे लिखेंगे अमेजोन, अमेजोन से हमें सारी इमेजेस क्या करना है, अमेजोन से ही उठानी है। क्या हो कि हमें पहले से ही अच्छी इमेजेस मिले, साइट पर जाते हैं, अमेजोन की साइट पे हम जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई सा भी, जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्मार्ट वॉच सर्च करता हूँ, स्मार्ट वॉच सर्च यहाँ पे की, यहाँ इसकी यहाँ से क्या करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, और इसको इमेज नाम दे देंगे IMG1 हम कुछ दे देते हैं इसको। हमारी क्या हो गई, सेव हो गई। और इस इमेज को क्या करेंगे हम, देखो इमेज हमारी कहाँ पर आ चुकी है, ये इमेज हमारी कुछ यहाँ पर आ चुकी है। अब इस इमेज को क्या करना है, हमें सिंपली उठा के हमारे, तो देखो कुछ मैं इमेजेस यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, जो कि हमारी पहली हमारी आईफोन है, हमारी इमेज क्या है, हमारी स्मार्ट वॉच जो हमने वहां से डाउनलोड की, हमारी एक है हेडफोन, एक हमारा है गेमिंग कंट्रोलर, और लास्ट हमारा क्या है, वॉशिंग मशीन। अब इनको क्या है, वहां पर हम अरेंज करने वाले हैं, और इनको क्या है, इनमें मस्त होवर प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल सी चीज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एक नया सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन हम यहाँ पर लेते हैं एक, और इसको आईडी में दे देता हूँ main2 नाम से। ठीक है, अब इसके main2 के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एक हमारा बैनर बनाएंगे, डॉट बैनर नाम से। इसके अंदर क्या आएंगी, हमारी कुछ लिस्ट आएंगी, लिस्ट आइटम, तो यहाँ पर लिस्ट लिख लेंगे, और साथ के साथ यहाँ पर हमें कुछ आइटम्स आने हैं, तो आइटम डॉट आइटम 1 नाम से यहाँ पर लिखेंगे, डॉट आइटम 1, आइटम चाहिए टोटल हमारे 5 आइटम, तो 5 आइटम यहाँ। अब यहाँ पर सिंपली हम इमेज को यहाँ पर लिखते चले, इमेज 1 हमारी जाएगी 1 तो यहाँ पर क्या आएगी, हमारी 1 2 आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे इमेज 2 आएगी हमारी यहाँ पर, तो इमेज 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। सारी इमेजेस को पहले मैं लिख लेता हूँ, सारी इमेजेस को मैंने तो यहाँ पर लिख लिया। अब इन इमेज को हाइट और ब्रेड्थ भी हमें देनी होगी, तो उसको पहले दे लेते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेम के ऊपर ही इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमारा main2 नाम से था हमारा जो
आईडी, उसको हमने यहाँ पर कॉल किया। इसको हाइट और विड्थ देते हैं। विड्थ हम इसको देते हैं 100 BW और हाइट हम इसको थोड़ी कम रखेंगे तो हाइट इसको 35 BH हमको, इतना हमने दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट बैनर क्लास को कॉल करेंगे। डॉट बैनर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हाइट और विड्थ देंगे तो इसको विड्थ देंगे 100%, 100% नहीं 100% देंगे, और इसको हाइट भी दे देंगे कितनी, 100%। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम साथ करेंगे हमारे लिस्ट आइटम के साथ। तो डॉट लिस्ट वाले को हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो डॉट लिस्ट को हाइट और विड्थ देंगे तो विड्थ हम इसको दे देते हैं कितनी, विड्थ हम इसको दे देते हैं कुछ 90%। ठीक है, और हाइट इसको दे देते हैं हम कुछ हमारी 95%। ठीक है, हमने कर दिया। अब जो बैनर क्लास है इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, इससे हमारी लिस्ट पूरी क्या है, बीच में आए। फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, कॉन्टेक्ट को सेंटर कर देंगे। सेम चीज हम किसके साथ करेंगे, हमारे लिस्ट वाले आइटम के साथ। फ्लेक्स यहाँ भी लगाएंगे क्योंकि जो जो आइटम हम डालने वाले हैं ना, वो आइटम हमारे सही से अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे, कॉन्टेक्ट को सेंटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारी जो आइटम वन थी ना, उस आइटम वन की इमेजेस को सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आइटम वन को कॉल करते हैं। आइटम वन जो हमारा है ना, इसको हम कॉल करते हैं और इसकी विड्थ है उसको कितना दे देते हैं हम, 18% इसकी विड्थ दे देते हैं, क्योंकि टोटल हमारे 5 हैं। ठीक है, 20% पे डिवाइड होंगे तो यहाँ पर उसको थोड़ी गैप आ जाए, इसलिए हम उसको 18% दे रहे हैं। और हाइट इसको कितनी देते हैं, 90% देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइट इसको 90% दे दी। अब क्या करते हैं, इसकी इमेजेस को कॉल करते हैं। तो आइटम वन की इमेजेस हमें कॉल करनी है, डॉट आइटम वन की इमेज। ठीक है, इसको हाइट विड्थ दे देते हैं 100%। तो वो हमारे जो आइटम बने उसकी हाइट और विड्थ को ले लो पूरी 100%। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, सर इसको पहले देख लेते हैं एक बार कैसा आ रहा है। हमारा कुछ ऐसा आ चुके हैं, अरेंज हो गए ना पूरे हमारे सही से। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा लिस्ट आइटम था ना, अगर हम लिस्ट को होवर करें तो लिस्ट होवर यहाँ डॉट आइटम वन। ठीक है, डॉट आइटम वन अगर होवर करें तो क्या हो, हमारा ग्रे स्केल बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या एक फिल्टर हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिल्टर यहाँ पर लिखेंगे ग्रे स्केल। ग्रे स्केल को हम 1 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ब्लर हम कितना कर देंगे, ब्लर कुछ हम कर देंगे यहाँ पर 3 पिक्सल, 3 पिक्सल यहाँ पर ब्लर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी तो इतना हमने कर लिया, देखो अभी अभी क्या है, हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये पूरा हमारा ब्लर हो गया, आज लिस्ट वाला एरिया पूरा ब्लर हो गया है। लेकिन अगर हम किसी एक पर क्लिक करें, क्या हो, हमारा बाकी सारे ब्लर हो जाए, वो हमें दिखाई दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट लिस्ट होवर, और यहाँ पर डॉट आइटम ओवर। अगर लिस्ट को कर रहे हैं तब ओवर, उसका आइटम को अगर हम ओवर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो, हमारा आइटम को अगर हम ओवर कर रहे हैं तो फिल्टर को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर नन कर देंगे, फिल्टर को नन कर देंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीका हो गया हमारा इसको करने का। ठीक है, देखो अब जरा देखो, इसको हम जैसे यहाँ पर कर रहे हैं किसी भी आइटम को, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर आइटम वन लेना है। ठीक है, हमारा आइटम वन को ओवर करेंगे ना हम, यहाँ पर आइटम तो हमारा कुछ है ही नहीं। अब जरा इसको हटाते हैं, अब जरा देखते हैं इसको। देखो जिसको हम टच कर रहे हैं वो तो ब्लर नहीं हो रहा है, बाकी सारे हमारे ब्लर हो रहे हैं। ठीक है, हम एक काम करें, यहाँ पर क्या है, उसका ग्रे स्केल बढ़ जाए, जिसपे हम क्लिक करें ना, इसका क्या ग्रे स्केल, इसका क्या है, हमारा साइज इंक्रीज हो जाए, स्केल बढ़ जाए इसका। तो इसको कर लेते हैं जरा। तो आइटम को जैसे हम इंक्रीज करें तो यहाँ पर फिल्टर हम लगा लेते हैं। फिल्टर हम यहाँ पर लगाते हैं, उसका ग्रे, उसका क्या करते हैं, स्केल को हम बड़ा करते हैं। फिल्टर नहीं लगा, फिल्टर तो हमने नन कर दिया ना। यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म हम लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म लगाएंगे और इसके इसका कर देंगे 10% कर देंगे इसको। ठीक है, अब जरा इसको देख, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, देखो ये ऐसा हो रहा है ना। अब ये क्या है, इसमें हम थोड़ा ट्रांजिशन लगाएंगे, जिससे क्या हो, स्मूथली हमारा वर्क करे। ट्रांजिशन लगाना होगा हमें, आइटम में ट्रांजिशन लगाना होगा, तो यहाँ पर ट्रांजिशन हम लगा देंगे, ट्रांजिशन ऑल कर देंगे। कितना हमारा 0.3 सेकेंड हम कर देंगे यहाँ पर। अब जरा इसको देखते हैं, देखो ये आराम से हमारा हो रहा है ना। देखो यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आ गए सारे, हमारे आराम से हो रहा है ना। ये चीज क्या थी, बढ़िया हमें लग रही है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे ना, ये हमारी ऊपर की तरफ आने लगी। ठीक है, अब ये हमारा प्रॉपर बन चुका है। अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, जरा उसको देख लेते हैं। ये तो हमारा पूरा बन चुका है, देखो इतना हमारा बन चुका है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम रिस्पॉन्सिव कर देते हैं। सबसे पहले हमने बना लिया ना, इसको रिस्पॉन्सिव करना भी जरूरी है। इसको पहले हम रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं हमारे किसके लिए, आईपैड के लिए। ठीक है, आईपैड के लिए कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका थोड़ा साइज का, इस बॉक्स का साइज बढ़ाना होगा, या इसके फॉन्ट साइज थोड़ा हम कम करके देखते हैं। हमारे मार्ट वाले सेक्शन, यहाँ पर मार्ट पे क्लिक करते हैं, तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम करें क्या, वाले का थोड़ा कम करते हैं। हमारा स्पेन के अंदर है ना, इसके तो फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं स्पेन वाले का। तो अब ये बढ़िया लग रहा है। 7 पिक्सल इसका करना है हमें, और M1 का कितना करना है, 26, 7 पिक्सल और 26। कब करना है, जब इसका क्या हो, हमारा
850 बिड्थ हो हमारी, तो इसको लिखना होगा। तो पहले की यहाँ पर हमारे CSS में जाके की फ्रेम नहीं, हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, हमारा मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी हम यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ हमें कितनी, यहाँ पर हम देने वाले हैं 115 पिक्सल, ठीक है, 800 पिक्सल हम इसको मैक्स विड्थ देने वाले हैं। और हमें क्या करना था, जो हमारा .m1 वाला था ना, क्या करना था हमें, का जो फॉन्ट साइज है उसको कितना 26 का, इसको 26 कर देंगे। और जो .m1 का स्पेन था ना, उठाएंगे, कितना फॉन्ट साइज कर देंगे उसका 7 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं, देखो ये हमारा कुछ ऐसा आ चुका है, ठीक है, 850 पिक्सल को कंप्लीट कर दिया। अब जरा इसके नैप को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। जो हमारा सिलेक्ट वाला एरिया है ना, इसको थोड़ा हाइट कम कर देते हैं। और एक यहाँ पर है, ये खा लेते हैं, हमारा सिलेक्ट वाला एरिया है, तो उसकी विड्थ थोड़ी, विड्थ को इंक्रीज करें क्या, इंक्रीज कर देते हैं, और हाइट को थोड़ा कम कर देते हैं, 35 पिक्सल हम इसको कर देते हैं। और इसकी कैटेगरीज वाली एरिया इसको बढ़ाएंगे। पहले इसकी हाइट और विड्थ को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से क्लिक, और वहां जाके इसको पेस्ट कर देंगे, जिससे क्या हो, हमारा एरिया तो अभी फिलहाल के लिए हो जाए। अब जरा देखते हैं, तो देखो ये कुछ ऐसा हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी जो हमारा कैटेगरीज वाला एरिया, इसको थोड़ा सही करते हैं, सेलेक्ट वाला एरिया, तो इसकी थोड़ी विड्थ हम बढ़ा देते हैं। विड्थ को हम 38% कर देंगे, हमारे डॉट सिलेक्ट को कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब जरा देखते हैं इसको कैसा दिखाई, हमारा बढ़िया दिखाई दे रहा है। अब एक काम करते हैं, ये तो हमारा सही हो गया। अब एक काम करते हैं, हमारा जो ये वाला एरिया है ना, तो सर्च वाला टेक्स्ट वाला वो एरिया है हमारा सर्च वाला, उसको ठीक कर लेते हैं। अब इसकी विड्थ को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ को हम 13% कर देते हैं। हमारे जो बटन हमने बनाया था ना सिलेक्ट वाला, कॉपी करते हैं यहाँ से, तो वहां जाके इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये इससे ये होगा कि हमारा कंप्लीट जो हमारा ऊपर वाला था, ये सही हो चुका है, हमारा बढ़िया लग रहा है। ये भी हमारा सही हो चुका है, ये भी हमारा सही हो चुका है। अब जो माय कार्ट वाला ऑप्शन था, इसको ठीक क्लिक करते हैं, विड्थ हम बढ़ा देते हैं, हाइट थोड़ी कम कर देते हैं, हाइट को हम 35% कर देते हैं, और विड्थ को 13%। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाके कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और एक चीज और हम कर सकते हैं, यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज है, इसको थोड़ा कम कर दें, अगर 18 पिक्सल कर दें हम, किसके, माय कार्ट को, ठीक है, माय कार्ट को 18% इसका फॉन्ट साइज कर दें, तो इसका जो फॉन्ट साइज है ना, हम कर देते हैं 18 पिक्सल, 18 पिक्सल। अब जरा देखें इसको कैसा लग रहा है, देखो ये हमारा कंप्लीट पूरा बन चुका है, ठीक है। और जो हमारा नेम एरिया था ये वाला, जरा इसको एक सेकंड में थोड़ा कम, इसको थोड़ा कम करके देखता हूँ कैसा लग रहा है ये हमारा, मैं नीचे करता हूँ, हमारा अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी हमारा बढ़िया लग रहा है ना। इसकी थोड़ी विड्थ हम कम कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं, लेकिन ये हमारा सही नहीं लगे, अभी ये हमारा सही लग रहा है। बस यहाँ पर ये है ना, ये इसका इसका थोड़ा लेफ्ट से हम इसको कम करते हैं, हमारा यहाँ पर है ना, तो क्या करते हैं हम लेफ्ट से थोड़ा कम करते हैं, उठाते हैं यहाँ से, इसको चेक कर लेते हैं, इसको लेफ्ट से जो हमने 100 पिक्सल दिया था ना, इसको थोड़ा कम करते हैं, पिक्सल कर देते हैं लेफ्ट से, तो हमारे .br1 को, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे .br1, और इसका लेफ्ट जो है उसको 60% कर, परसेंट नहीं पिक्सल कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा है। और अब एक काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, तो हमारा ये वाला सेक्शन था ना, तो जो हमने गैप दिया था बीच में, .2 वाला सेक्शन, इसका गैप थोड़ा कम करते हैं। .2 था, उसको 16 पिक्सल का गैप, इन बीच का गैप थोड़ा कम कर देते हैं पहले, 16 पिक्सल, .br2 का गैप, यहाँ पर लिखेंगे .br2 का गैप, गैप कितना कर देंगे, 16 पिक्सल कर देंगे। ये कुछ ऐसा लग रहा है। बस इसको थोड़ा साइड में हमें सरकाना है। क्या करना होगा हमें, ये वाला सेक्शन जो हमारा था ना, थोड़ा कम करते हैं, हमारे किसका, तो हमारा ये है ना, ये इसका थोड़ा फॉन्ट साइज हम कम करते हैं, 31 पिक्सल कर देते हैं इसका W1 का फॉन्ट साइज, ठीक है। कॉपी करते हैं, वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जरा इसको देखें कैसा आ रहा है, ये कुछ हमारा ऐसा आ गया। अब जो हमारा नीचे वाला था W2 उठाते हैं, ठीक है, इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा हम कम करेंगे, जिससे सही दिखाई देने लगे। इसका फॉन्ट साइज हम 16 पिक्सल कर देंगे, तो ये पूरा बढ़िया आने लगेगा। इसको सिंपली कॉपी करते हैं यहाँ से, वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जरा देखें इसको, कुछ हमारा ऐसा दिखाई बढ़िया तरीके से अच्छा लग रहा है, बीच में भी आ चुका है, ये यहाँ आ चुका है। काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इनकी हाइट को थोड़ा कम करते हैं, हमारे क्या हो, अरेंज में आ जाए। इसको उठाते हैं, आइटम तो नहीं, हमें आइटम बनी को, आइटम 1 पे हम जाएंगे, और यहाँ पे इसकी हाइट को थोड़ा कम कर देंगे, हाइट को उसके 70 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, तो आराम से हमारा कोई भी, हमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। फिर तो हमें चाहिए नहीं, तो इसको हटा देते हैं।
उठा के यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई, ठीक है। हमारा आईपैड के लिए बढ़िया बन चुका है। इसको 100% करके देखता हूँ पहले मैं। 100% जैसे मैंने किया यहाँ पर, अब जरा हम इसको देखें कैसा लग रहा है। अब देखो ये हमारा कुछ बढ़िया लग रहा है, और ये भी हमारा तगड़ा हो चुका है। उसके बाद देखो ये ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी हमारा कुछ आ चुके हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। ये भी हमारा बढ़िया बन चुका है, ठीक है। अब इसको फोन के लिए हम कुछ कर लेते हैं। इसको आईफोन 13 में हम देखते हैं। तो आईफोन 13 में हमारा ये बिगड़ चुका है, तो हमें कितना 450 पे हम लेंगे इसको, या कर लेते हैं। हमें इसको रिस्पॉन्स करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे हमें मोबाइल के लिए करना है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ जाके क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर जाकर क्या कर देते हैं, 500 कर देते हैं, ठीक है। अब 500 पे हमें एक यहाँ पर ये करना है। तो ये वाला तो हमारा क्या हो जाए, इसकी जो हमारा बॉटम वाला है, इसकी डिस्प्ले नल हो जाए, और यहाँ पर कुछ क्या है कि हमारा बॉटम में कुछ बन के आ जाए। होम, यहाँ पर होम हो, एक्सप्लोर का ऑप्शन हो, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन हो, ये सब हमारे क्या हो यहाँ पर आ जाए, और जो हमारा यहाँ पर आ रहा था ना, ये हमारा क्या हो जाए, हट जाए। जो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक काम यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि एक हम बनाते हैं हमारे इसी बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं, डॉट एम नेब नाम से एक नेब बनाएंगे, जो कि हमारे बॉटम के साइड आ जाएगा जब हम मोबाइल में उसको रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ डॉट आइटम, कुछ 4 चाहिए, तो डॉट आइटम इंटू 4 कर देते हैं, आइटम 2 लिख देते हैं यहाँ। अब इसको जरा एंटर करते हैं, तो ये कुछ हमारे आइटम 4 कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो ये कुछ 4 हमारे आइटम आ चुके हैं। अब इनके अंदर क्या है, हमें कुछ एसवीजी डालनी है, इमेज, एसवीजी की इमेज डालनी है। तो इमेजेस को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हमारे यूज आइकन पे जाके हम इनको डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम वाला सेक्शन हमारा डाउनलोड को हटाते हैं जरा। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हमारा होम। देखो होम होम टाइप किया तो हमारा कुछ ऐसे आ गया। इनको फ्री वाला ऑप्शन देखो, इसमें हम ये वाली एसवीजी को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ जाके इसको हम पेस्ट करेंगे। कहाँ पर, हमारे एक फोल्डर हम यहाँ पर बनाएंगे होम नाम से, होम डॉट एसवीजी नाम से, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, हमारा कुछ होम आ गया। और कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, इसका कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, ठीक है। ऐसी और 3 एसवीजी हमें और लेके आनी है, तो उन एसवीजी को ले आते हैं। हमें कौन सी एसवीजी लेके आनी है, हम ये वाली एसवीजी डाउनलोड करेंगे, जो कि हमारे कॉन्टेक्ट एस वाली होने वाली है। कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ जाके इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टेक्ट अस डॉट एसवीजी हमने यहाँ पर लिखी, और इसको यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है। इसका कलर भी क्या कर देंगे, हम व्हाइट कर देंगे। कलर हम क्या करते हैं, व्हाइट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक एक्सप्लोर वाली पीएनजी लेके आते हैं, एक एक्सप्लोर नाम की। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर तो हमारी ये कुछ आ गई पीएनजी, तो इसको सिंपली उठाएंगे हम यहाँ से, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर एक फोल्डर हम बनाते हैं एक्सप्लोर डॉट एसवीजी के नाम से, ठीक है। और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका कलर क्या कर देते हैं, व्हाइट कलर कर देते हैं। ऐसे एक एसवीजी हमें कौन सी लेके आनी है, एक एसवीजी हमें लेके आनी है। यहाँ पर कौन कौन सी लेके आ चुके हैं, होम वाली लेके आ चुके हैं, एक्सप्लोर कॉन्टेक्ट वाली। अब एक हमें कार्ड की इमेज लेके आनी है, ठीक है। तो उस कार्ड की इमेज को लेके आते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपली कार्ड, कार्ड की इमेज लेके आते हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड, हमारी वाली कार्ड की एसवीजी को हम सिंपली कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमारी डॉट कार्ट, फोल्डर बनाएंगे, एक हम फाइल बनाएंगे कार्ट नाम से, कार्ट डॉट एसवीजी, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, उसका कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे। इसका कलर क्या कर दिया हमने, व्हाइट कलर में इसका कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी चारों इमेजेस आ चुकी है। एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं, पहले इसको एक सेकंड को हटाता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर क्या है, हम एक कार्ट का जो हमारा माई कार्ट ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक कार्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्ड का लगा देते हैं, जिससे हमें थोड़ा अच्छा दिखाई देने लगे। हमारी तो माई कार्ड ऑप्शन थी ना, यहाँ पर एक इमेज को हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं माई कार्ड, कार्ट अकेला जो हमने एसवीजी कार्ट में लिखी, यहाँ पर कार्ड लिखेंगे हम यहाँ पर। तो कार्ट एसवीजी हमारी आ चुकी है। और अब इसको देखते हैं, हमारी कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसका कलर हम थोड़ा ब्लैक कर देंगे, थोड़ा सही दिखाई देने लगे। कलर हम कर देते हैं ब्लैक, जेड कर देते हैं। यहाँ पर इसका कलर क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। जरा देखते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। तो हमारा ये कुछ ऐसा आ गया। एक काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, कुछ हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं, कार्ट वाले एसवीजी क्या करते हैं, इसके बीच थोड़ा इसको फॉन्ट साइज कुछ देते हैं। तो माई कार्ट में हम जाते हैं, एक सेकंड। तो माई कार्ट वाला सेक्शन है हमारा, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कम करते हैं, फॉन्ट साइज 50 कुछ कर देते हैं। और इसको लेफ्ट पेडिंग या कह लीजिए इसको हम, तो हमारी माई कार्ट की इमेज थी ना, माई कार्ट की, उसको एक्सेस करते हैं। इमेज को हम एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर। उसको क्या करते हैं, थोड़ी हम पैडिंग दे देंगे हमारे लेफ्ट की तरफ से। हम इसको मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट, सॉरी राइट से मार्जिन देंगे इसको कितना, 5 पिक्सल का। राइट से मार्जिन देते हैं इसको 5 पिक्सल। अब जरा देखें,
हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना हमारा। इसका साइज हमने थोड़ा कम कर दिया और ये इसको हमने थोड़ा ऐसा कर दिया। अब इसको जरा हम उसमें और देख लेते हैं हमारे आईपैड में। आईपैड के लिए हमने पूरा रिस्पॉन्सिव कर लिया था ना इसको, आईपैड को। आईपैड को क्या करते हैं, आईपैड के लिए ऑलमोस्ट सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो एक ये क्या किया हमने यहाँ पर, जो एक कार्ट वाला ऑप्शन था ना, तो इसको हमने वहां पर लगा दिया। तो या अब हमें एम नेप में भी कार्ड लगानी पड़ेगी। तो एक काम यहाँ पर ये करते हैं, इसको उठाते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ कंट्रोल ए लगा के इसको कॉपी कर लेते हैं। तो एक ये को क्लिक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नया हम यहाँ पर वो बना लेते हैं कार्ट वन नाम से, कार्ट वन डॉट एसपीजी नाम से। और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसका कलर क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। और इसका व्हाइट कर देते हैं। हमने यहाँ पर कर लिया। अब एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं, जो हमारा एम नेव है ना उसको उठाते हैं। अब यहाँ पर बना लिया ना अपना, अंदर इमेजेस डालना स्टार्ट करते हैं। इमेज हमारी क्या आएगी, होम की आएगी। यहाँ पर लिखेंगे एसवीजी आ जाएगी। अगली इमेज हम यहाँ पर क्या डालने वाले हैं, हमारी इमेज हम यहाँ पर डालने वाले हैं हमारी कॉन्टेक्टस वाली, एक्सप्लोर वाली डाल देते हैं। चलिए एक्सप्लोर वाली डालते हैं, एक्सप्लोर की एसवीजी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस वाली एसवीजी, यहाँ पर इमेज लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस वाली एसवीजी डाल दी। और एक काम हम यहाँ पर करते हैं, एक और इमेज हम डालते हैं यहाँ पर हमारी कार्ड वन वाली हम यहाँ पर। तो हमने एसवीजी यहाँ पर डाल दी। जो एम नेम है ना, इसकी डिस्प्ले को रन करते हैं कहाँ पर, हमारे मेन सीएसएस है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डॉट एम नेम है ना, इसकी डिस्प्ले को हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं। ठीक है, अभी उधर के लिए देखो हम नन कर दिया सिंपली। और यहाँ पर जो हमने 500 वाला बनाया था ना यहाँ पर, इस पर यहाँ पर जो डॉट बॉटम वाला सिस्टम था ना हमारा, बॉटम वाला डिस्प्ले को नन कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्ले इसको फ्लेक्स नहीं करना। और जो हमारा ऐप था ना उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे। तो डॉट एम नेम डिस्प्ले को क्या कर देंगे, फ्लेक्स कर देंगे। और अब जरा देखें इसको कैसा लग रहा है। फिलहाल देखते हैं हमारे फोन। तो देखो फोन के अंदर हमने इसको लेके आए तो ये हमारा कुछ ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, ऊपर की तरफ क्यों आ गया, क्योंकि हमें बॉटम में लेके जाना है ना, भी हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो बॉटम की तरफ हम लेके जाएंगे और इसका थोड़ा साइज हम कम, हमारा नेप बनकर। ठीक है, इसको साइज कम कर देंगे हम हैश नेप को। तो हमारा हैश नेप था ना, इसकी हाइट हम कर देते हैं कुछ 9 BH कर देते हैं। और जो हमारा डॉट टॉप था ना, इसकी हाइट को कर देते हैं, हाइट को 100% कर। अब जरा देखते हैं हमारा ऐसा आ गया। अभी ठीक लग रहा है, बस इसको ऊपर वाला ऑप्शन है इसको लेके आएंगे। चलिए इसको ऐसा हो गया हमारा। अब जो एम नेम है ना हमारा, इसको एक्सेस कर। तो डिस्प्ले तो हमने ना यहाँ पर कर दी, लेकिन वहां पर हमने उसको सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन को पहले एब्सोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन को क्या करते हैं, एफ कर देते हैं और बॉटम पे 0 कर देते हैं। बॉटम में फिक्स हमारा हो जाएगा। तो बॉटम 0 हम कर दिए यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको कोई हाइट और ब्रेथ देते हैं। तो ब्रेथ इसको देते हैं BW और हाइट इसकी क्या करते हैं, पिक्सल में दे देते हैं। हाइट इसकी पिक्सल में देंगे 80 पिक्सल हमको दे देते हैं। और यहाँ पर लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट, स्पेस बिटवीन यहाँ पर डाल देंगे, जस्टिफाई यहाँ पर डाल देंगे। और अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी इमेजेस पहले इसको देखते हैं जरा कैसा दिखाई। देखो यहाँ हट चुका है ना, ये हमारा कहाँ आ गया, हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इसको थोड़ा हम कलर अराउंड हम कर देते हैं बिटवीन के, और इसकी पोजीशन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। हमारी नीचे ही रहेगी हमारी। ठीक है, तो इसमें कुछ हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, वही कलर देंगे जो हमने यहाँ पर नेप को दिया था हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, तो हमने नेप को दिया था ना वही सेम को दे देंगे। तो यहाँ से सिंपल नेप वाले से, और नेप है ना इसको जो जो हमने यहाँ पर दिया था, जैसे बैकग्राउंड शेडो भी हमने दी थी ना, जो बॉक्स शेडो, उसको कर लेते हैं यहाँ। और सेम वहाँ जाके इसको यहाँ पर जाएंगे, तो हटा देता हूँ पहले मैं बैकग्राउंड को, और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं जरा कैसा दिखाई दे रहा है। देखो ये हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आप तो देखो ये हमारा कुछ यहाँ पे फिक्स हो चुका है। यहाँ पर हमारा एक्सप्लोर वाला नहीं आ रहा, जरा देखते हैं नहीं आ रहा वो। यहाँ पर एक्सप्लोर वाले को हम देख लेते हैं। तो एक्सप्लोर वाले में यहाँ पर क्या है, हमारा हैश लगा होता है, हैश हटा देते हैं। अब जरा देखते हैं, तो ये सारे हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, और क्या हो गया, ये हमारा यहाँ तो यहाँ जो था ना वो हमारा हट चुका है। काम करते हैं, इसको जरा पूरा देख लेते हैं कि हमारा नेप सही लग रहा है कि नहीं। देखो हमारा नेप इसके नीचे जा रहा है, और देखो ये हमारा बॉटम में फिक्स हो चुका है। देखो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें इसकी इमेज को थोड़ा कम हाइट और ब्रेथ देनी पड़ेगी। इमेज को उठाते हैं और इसको थोड़ा ब्रेथ इसकी कम करते हैं, हाइट और ब्रेथ 25 कर देते हैं इनकी। 25 करते हैं, हाइट भी 25 कर देते हैं। एक काम करते हैं 30 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब जो मार्ट वाला सेक्शन था ना हमारा, इसकी ब्रेथ थोड़ी कम करते हैं। यहाँ पर M1 पे हम आ गए, तो इसका जो फॉन्ट साइज था ना थोड़ा कम कर 18 कर देते हैं। और जो हमारा इसका स्पेन था ना, स्पेन को हम जाएंगे, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और कम कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ बढ़िया लग रहा है। ठीक है, 5 पिक्सल कर लेंगे, 5 पिक्सल हम इसको कर देंगे। उसके पहले हमें किसको करना है, हमारी लोगो की इमेज को। ठीक है, इसको क्या करना है हमें,
हमें करना 30 पिक्सल 30 पिक्सल, पहले इसी को कर लेते हैं 30 पिक्सल। तो कॉपी करते हैं यहाँ से और हमारे यहाँ जाके इसको की फ्रेम में जाके मतलब कि हमारे जो हमारा मीडिया क्वेरी है उसमें जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर तो यहाँ से कॉपी करेंगे, वहां जाके इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देखो उसका 20% हो गया। और जो हमारा .m1 का स्पेन था ना, तो क्या करना है हमें, उसका फॉन्ट साइज हमें कितना 5 पिक्सल का साइज 5 पिक्सल का। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम इसको। तो ये हमारा पूरा बन चुका है। ठीक है, अब जो हमारा सर्च बार है इसको हमें ठीक करना है। सर्च बार है ना, इधर पे हम जाएंगे। जैसे ही देखो यहाँ पर ये हमारा है, तो इसको हम देख लेते हैं। विड्थ को थोड़ा कम ज्यादा करें क्या, विड्थ को कम कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट साइज है ना इसको थोड़ा कम कर, फॉन्ट साइज हम 11 पिक्सल कर देते हैं। या अरे डॉट सिलेक्ट के सिलेक्ट का, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट साइज है ना उसको हमें क्या करना है, 10 पिक्सल का साइज 10 पिक्सल हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब जरा देखें तो ये हो चुका है। अब यहाँ पर जाएंगे हम सर्च बार में, हम विड्थ वगैरह तो पूरी ठीक है, इसका फॉन्ट साइज भी हम थोड़ा कम करते हैं। तो भी हम क्या कर देंगे, 11 पिक्सल कर देंगे। इसको हमारे सिलेक्ट के इनपुट को यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली यहाँ से, ताकि इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज 11 पिक्सल 11 पिक्सल। जरा देखें, अब बढ़िया दिखाई दे रहा है। बस हमें यहाँ पे एक चीज और करनी है, जो हमारा यहाँ PNG इमेज है ना, तो हमारी इमेज है, इसको क्या करेंगे हम, कुछ फॉन्ट साइज देंगे, ताकि इसको हाइट और बिड्थ देंगे। तो बिड्थ इसको हम दे देते हैं 10, बिड्थ हम इसको देंगे 10 पिक्सल। इसको बिड्थ अगर हमें 10 पिक्सल, तब ये बढ़िया लग रहा है हमारा। या इसको थोड़ी और बढ़ा देते हैं, बिड्थ को करें, इतना ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पर, हमारी सिलेक्ट की इनपुट की सिलेक्ट की बटन की इमेज, यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट की बटन की इमेज को हम क्या कर देंगे, पिक्सल कर देंगे। डॉट सिलेक्ट बटन की इमेज को इसका बिड्थ हम कर देंगे कितने पिक्सल कर देंगे। जरा देखते हैं हमारी ऐसी आने बढ़िया लग रही है। अब जो यहाँ पर ये हमारी दी गई है ना, इसको हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑप्शन था ना यहाँ पर, वो हटा देंगे हम, हमारे माई कार्ट को हटा देंगे, केवल कार्ट अकेली रहने देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, फोन रन कर देंगे। कार्ट वाला था ना, माई कार्ट है ना, इसमें क्या करते हैं, साइज है ना इसको कम, फॉन्ट साइज को 0 पिक्सल कर देते हैं, हमारे माई कार्ट। ठीक है, एक्सेस करते हैं यहाँ पर डॉट माई कार्ट, और इसका फॉन्ट साइज जो है ना इसको 0 पिक्सल। अब जरा देखें, देखो ये हमारा कुछ ऐसा बढ़िया लग रहा है। डायरेक्ट कार्ट का ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ चुका है। और एक काम यहाँ पे करते हैं, इसको कम इसकी हाइट और बिड्थ थोड़ी कम करते हैं। हमारी माई कार्ट बिड्थ को उठाते हैं हम यहाँ से, बिड्थ को हम कर देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, कि बिड्थ को हम 10 पिक्सल और कर दें, जिससे थोड़ा साइड में से रखा है। ये बिड्थ कर देते हैं 10 पिक्सल। तो परसेंट है हमारा, पिक्सल तो नहीं है, परसेंट में यहाँ पे लिखेंगे 10%। अब जरा देखते हैं इसको, तो ये कुछ बढ़िया हमारा लगने लगा। अब एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं, हमारा कुछ ऐसा आ रहा है ना, एक काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं। इसका जो हमारा जो मेन हमारा जो सेक्शन है होम वाला, थोड़ी बिड्थ कम करते हैं, बिड्थ हम कम कर देते हैं। और इसकी बिड्थ नहीं, इसकी हाइट हम थोड़ी कम करते हैं, कम करते हैं। उसकी कम नहीं करेंगे हम क्या करते हैं, इसकी जो पेरेंट है इसकी कम करेंगे ना, फिर तो ऑटोमेटिक उसकी कम। यहाँ पर सिंपली हाइट कम करेंगे, हमने 60 कर दिया ना, ये थोड़ा हमारा फिर भी सही लग रहा है। ठीक है, इसकी और थोड़ी कम करते हैं, हमारी कर देते हैं। तो 50 हमने इसको कर दिया ना, तो ये फिर भी हमारा बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको 50 हम कर देंगे, करते हैं यहाँ से हैश होम को 50 BH हमें देनी है। हैश होम हम यहाँ पर लिखेंगे और इसकी हाइट है ना इसको कर देंगे 50 BH। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो जो हमारी ये इमेज है ना, ये वाली इमेज ये थोड़ी बिगड़ गई थी, इसको मैंने क्या किया, इसकी हाइट हम कर देंगे 5 पिक्सल और इसकी लेफ्ट से उसको 15 पिक्सल दे देंगे। क्या होगा, ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई देने लगेगा, दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही दिखाई देने लगेगा। डॉट BR1 को एक्सेस करेंगे, यहाँ पर BR1 यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी हाइट को 65% कर देंगे। और लेफ्ट से कितना 15, लेफ्ट से हम इसको 15 पिक्सल देंगे, लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पर और 15 पिक्सल हम यहाँ पर कर देंगे। अब जरा हम इसको देखते हैं इमेज को, देखो ये कुछ हमारी यहाँ पर आ चुकी है। हमें ठीक किसको करना है, हमें केवल इसको ठीक करना है, इसको हमें सबसे पहले इसको उठाते हैं W1 को। तो W1 है, इसका फॉन्ट साइज हम 20 पिक्सल कर देंगे यहाँ पर। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर W1 का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर दिया मैंने। अब अगला हम देखेंगे किसको, हमारा ये नीचे वाला जो है ना इसको हम देखेंगे। तो इसको उठाते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज को थोड़ा कम करना स्टार्ट करते हैं, 9 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज चलिए यहाँ से करते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज को 9 पिक्सल पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं कि इसको थोड़ा यहाँ पे सरकाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा गैप हम कम होम वाले का,
गैप हमने 50 पिक्सल दिया था ना यहाँ पर, अब इसका गैप थोड़ा कम कर देंगे, 20 पिक्सल गैप कर देते हैं हमारा किसको, डॉट होम वाले को। डॉट होम वन को हम कितना कर देंगे, डॉट होम को हम कितना 20 पिक्सल कर देता है। यहाँ पर लिखते हैं डॉट होम वन, कितना कर देते हैं हम, इसका गैप हम कर देते हैं 20 पिक्सल, यहाँ पर लिखते हैं 20 पिक्सल। तो देखो अब ये देखो यार कैसा लग रहा है हमारा, तो ये हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है, बढ़िया लग रहा है। बस इसका बटन जो है ना इसको थोड़ा सही करते हैं, बटन को एक्सेस करते हैं और इस बटन को क्या करते हैं, इसका हाइट और विड्थ को थोड़ा कम करते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम करते हैं, इसका 15 पिक्सल है ना, इसको साइज थोड़ा कम कर देते हैं, तो इसको 11 पिक्सल कर देते हैं। इसको कहाँ, किसको, VR2 के बटन, VR2 के बटन को कितना करना है, 11 पिक्सल। यहाँ पर लिखेंगे डॉट VR2 का बटन, और इसको क्या करना है, फॉन्ट साइज हमें कितना देना है, 11 पिक्सल, 11 पिक्सल हम इसको देते हैं। अब देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा, देखो जैसा लग रहा है, बस इसकी हाइट और विड्थ को हमें एडजस्ट करना है, बस हाइट विड्थ देख लेते हैं 5, और इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा कम करते हैं 35 और 85, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, तो वहां जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर हमने 85% कर दी जो बटन था वहां पर, उसकी हाइट को 35% कर दिया, और अब देखो, तो अब ये देखो हमारा प्रॉपर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, बढ़िया सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हमारा। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, इनकी थोड़ी हाइट को थोड़ा कम करना है, तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी, यहाँ पे उठाएंगे इसको, और एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं, जो इमेज है ना, इमेज को कुछ करेंगे हम, और इसका जो आइटम है इसकी हाइट थोड़ी कम कर देंगे, और इसका सेक्शन भी थोड़ा कम कर देंगे, जो हमारा सेक्शन को हम थोड़ा कम करेंगे। हमारा मेन टू है ना, इस सेक्शन, इस मेन टू को एक्सेस करते हैं, और इसकी हाइट को यहाँ से कम करते हैं, यहाँ से इसको 30 px दे देते हैं, तो हमारा हैश मेन टू को 30 px हाइट दे देते हैं, बाकी तो पूरा सही हो जाएगा हमारा ये। तो हैश मेन टू यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर उसकी हाइट को कितना कर देते हैं, 20 पिक्सल, 20 bh करना है हमें, 20 bh यहाँ पे कर दूंगा। अब जरा देखें, देखो ये हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, अब ये बढ़िया लग रहा है हमारा, ये हमारा कुछ ऐसा आ गया, बढ़िया लग रहा है। अब जरा मिनी में इसको चेक कर लेते हैं हम, तो मिनी के लिए भी हमारा बढ़िया लग रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा रिस्पॉन्सिव अच्छी तरह से हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं हमारे। एक काम करते हैं, इसको जरा लेफ्ट और राइट से यहाँ से थोड़ा बॉर्डर देते हैं, जिससे थोड़ा हमारा नीचे की तरफ दिखाई दे के आए, और जैसे ही इसको होवर करें, क्या हो, इनका कुछ बॉर्डर आने लगे, तो इसको जरा सही कर, एक बार कर लेते हैं हम। इसको बॉर्डर रेडियस हम सिंपली यहाँ से दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस को हम डायरेक्ट हम इसको देते हैं ऑटो, इसको हम 30 पिक्सल ऐसे में दे देते हैं, लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल, राइट साइड से, और बाकी दोनों साइड ऊपर नीचे से 0 0 दे देते हैं, 2 पिक्सल 0 पिक्सल, ठीक है, 2 पिक्सल 0 पिक्सल। अब जरा देखें इसको कैसे दिखाई दे रहा है हमारा, देखो कुछ ही हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा बढ़िया लग रहा है। अब जैसे ही हम इस पे होवर करें, तो पहले तो इसका कर्सर पॉइंटर हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, इसको लिखेंगे कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। जैसे ही हम इसको होवर करेंगे तो ये ऐसा हो जाता है, एक से कर्सर पॉइंटर हो गया हमारा। कर्सर पॉइंटर नहीं करना है हमें, डॉट एम नेब की इमेज को करना है, डॉट एम नेब की इमेज को हम कॉल करेंगे यहाँ पर, और उसको कर देंगे कर्सर पॉइंटर, यहाँ पर इमेज है उसको कर्सर पॉइंटर कर दिया। और इसकी जो बॉर्डर है, इसको जब हम होवर करेंगे, लिखेंगे डॉट एम नेब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे इमेज, और जब हम इसको होवर करें, जब हम इसको होवर करें तो क्या हो, उसका जो बॉर्डर रेडियस है बॉटम से दिखाई देने लगे। इसको करते हैं बॉर्डर रेडियस, जो हमारा बॉर्डर है ना इसका, यहाँ से हमारा बॉटम से हम इसको देते हैं कितना, 1 पिक्सल सॉलिड येलो दे देते हैं हम इसको, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब जरा हम इसको चेक करें कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही हम इसको होवर कर रहे हैं, देखो ये इमेज नहीं है, हमारी आइटम है, तो इसको आइटम कर देते हैं, क्योंकि हमने उनको आइटम नाम से दिया था ना, हमारा आइटम हो गया। एक सेकेंड, तो क्या करना है, आइटम देना है, ठीक है। और इस आइटम को हमें काम करना है, तो यहाँ डॉट लिखेंगे, डॉट आइटम, और इसको देंगे हम 25%, और हाइट कितनी दे देंगे हम इसको, 100% दे देंगे। 100% किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, हमारे एम नेम के अकॉर्डिंग। कर्सर को पॉइंटर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइटम को जब हम ओवर करें, डॉट आइटम हम यहाँ पर लिख लेंगे, और आइटम हमने 1 नहीं लिया था, हमने यहाँ पर क्या लिया था, 2 लिया था आइटम। एक सेकंड, इसको जरा हम CSS के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं आइटम लिया था हमने। और जो आइटम है हमारा, उसमें क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स हम लगा देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे, और कॉन्टेक्ट को सेंटर कर देंगे। जरा देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई, जैसे इस पे होवर कर रहा है, अभी होवर तो आया नहीं,
हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसका जेड इंडेक्स पहले हम बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हमारा थोड़ा जेड इंडेक्स पहले हम इसका 3 कर देते हैं, क्या पता इसके नीचे आ रहा हो, हमारे नहीं आ रहा हो। देखो यहाँ पर हमने होवर तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ये होवर हमारा दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन अगर आप इसको मोबाइल बैकएंड करेंगे तो आपको होवर दिखाई दे। तो ये हमारा होवर तो ये भी नहीं हो रहा है हमारा यहाँ पर, अरे ये भी होवर नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारे लग चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब एक काम यहाँ पर ये करते हैं, ये तो हमारा बन गया। अब हमारा हमारा जो मेन सेक्शन है ना हमारा, उनको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा कार्ड हम बनाना स्टार्ट करें, कार्ड को डिजाइन करते हैं। जरा हम पहले इसको हटा दें, हमारा ये पूरा रिस्पॉन्सिव तो हमारा हो चुका है ना, देखो हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है, इसको हटा देते हैं सिंपली। देखो हमारा कुछ ऊपर कर रहे हैं इस पे, देखो अगर अगर हम उसको जरा डिस्प्ले रन ना करें और यहाँ पर देंगे कि होवर हो रहा कि नहीं, तो देखते हैं कि होवर हो रहा है। देखो फ्लेक्स जरा, अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर भी होवर होगा, अगर ना होगा तो देखो यहाँ पर होवर हो रहा है ना, ऐसे ही वहां पर भी हमारा वो होवर होगा, हमारे फोन के अंदर भी। तो क्या करते हैं, दोबारा नन करते हैं, इसको दोबारा नन करते हैं। अब ये हमारा कुछ बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है। अब जो हमारा लास्ट वाले सेक्शन है उनको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे कुछ होंगे। सबसे पहला हमारा फैशन का हम लगाएंगे, होम अप्लायंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हम कुछ लेके आएंगे, और होम अप्लायंसेस के साथ फर्नीचर को भी हम साथ में डाल देंगे। साथ में अप्लायंसेस के साथ में ये हमारा फर्नीचर बढ़िया लगेगा, तो उसको साथ में रखें, ठीक है। तो कुछ हमारी इमेजेस हमें डाउनलोड करनी है। अब इमेजेस हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपको जौन सी इमेज डाउनलोड करनी है वो आप डायरेक्ट जाके अमेजोन से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये वाली इमेज डाउनलोड की थी ना, हमारी कौन सी वाली, हमारी स्मार्ट वॉच की, आप सारी इमेजेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको सिंपली हम यहाँ पर ले आता हूँ मैं, आप डाउनलोड करके यहाँ पर सीधे हमारे फोल्डर के अंदर ले आना। मैं यहाँ पर पहले इमेजेस को डाउनलोड रख लेता हूँ यहाँ पर, फिर आपसे बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम कुछ इमेजेस लेके आ चुके हैं, जो कि हमारी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कुछ 8 इमेजेस हमारी हैं टोटल। बाद हमारी कुछ फैशंस वाली 8 इमेजेस हैं, और जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं उनकी कुछ 8 इमेजेस हैं। तो इमेजेस को हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो टोटल हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेजेस आ चुकी है, हमारी 8 कुछ इमेजेस आ चुकी है। रीनेम कर लेता हूँ उसको, केवल यहाँ पे एक रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैशन को मैं कुछ 8 इमेजेस लेके आ जाऊंगा, होम अप्लायंसेस की कुछ 8 इमेजेस मैं यहाँ पर लेके आ चुकी, ठीक है। अब इमेजेस तो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, बट यहाँ पर हमें कार्ड को डिजाइन करना है। तो उस कार्ड को हम कैसे डिजाइन करते हैं चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें एक नया सेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि एक नया सेक्शन होगा हमारा, उसको हम लिखेंगे फैशन। एक सेक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसको आईडी हम दे देते हैं क्या, हमारी फैशन। फैशन मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हमें हमें इमेज भी डालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैशन नाम से एक डिप बनाते हैं हम फैशन। देखो फैशन का जो हमारा, अगर हम उसको पूरा हाइट ऑफ दे देंगे 100 VH, एक टॉप पे आएगा हमारा, उसको हम फैशन 1 देते हैं। तो हमारा इमेज देखो, जैसे कि हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे स्क्रीन शॉट के अंदर देखो, शॉट के अंदर तो जो यहाँ पर जो आ रहा है वो सब क्या हो गया, हमारा फैशन 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो उसके नीचे की तरफ आएगा वो हो जाएगा हमारा फैशन 2। तो एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं हम, यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली फैशन 1 और फैशन 2 नाम से डिप बना लेते हैं। फैशन 1 और एक बनाते हैं फैशन 2, करता हूँ यहाँ से, और यहीं पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फैशन 2, ठीक है। अब इसके अंदर एक फैशन के अंदर टोटल हमारे कितने 4 डिब आएंगे, और चारों डिबों के लिए हम क्या करेंगे, उसको डॉट कार्ड बॉक्स नाम देंगे हम उसको, डॉट कार्ड हम उसको नाम दे दे रहे हैं। और कितने कार्ड हमें चाहिए, एक बार 4 कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इन्हीं को हम उठा के यहाँ पे पेस्ट के अंदर भी हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, हर कार्ड के अंदर क्या हो, हमारी हर कार्ड के अंदर हमारी एक इमेज हो, और उसके साथ में क्या हो, हमारा कुछ डिटेल्स का ऑप्शन हो। तो यहाँ पर डॉट इमेज नाम से यहाँ पर लिख लेंगे, डॉट इमेज यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इमेज बॉक्स हम इसको लिख लेते हैं, इमेज बॉक्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। और एक साथ के साथ इसके अंदर क्या लिख लेंगे, डॉट डिटेल्स नाम का ऑप्शन लगा, डिटेल्स नाम का, जिसके अंदर डिटेल्स हम कितने रुपए की है, वो क्या हमें सबके साथ करनी है। यहाँ पर इसको से, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भी इसको पेस्ट, ठीक है। अब सेम हम यहाँ इसके साथ करेंगे, यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे। इमेज और सबकी इमेज बॉक्स तो डालेंगे ही ना, तो यहाँ पर भी इसको पेस्ट प्रकार से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और लास्ट में यहाँ पर इसको, ठीक है। अब हमने ये सब तो कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये करना है, तो हम फैशन 1 हमने नाम दिया था, काम करते हैं इसको फैशन 2, फैशन 1 फैशन 2 हाइट भी हमने डाल दी है यहाँ पर। अब इनको हाइट ऑफ बिट देते हैं हमारे फैशन वाले सेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो हमने जो यहाँ पर बनाया ना फैशन नाम से, उठा लेते हैं जरा। तो यहाँ पर हैश फैशन लिखते हैं, यहाँ पर फैशन, और इसको क्या करते हैं, हाइट ऑफ बिट दे देते हैं, ठीक है। हैश फैशन को मैं हाइट में देता हूँ, बिट में देता हूँ 100W, और हाइट में दे देता हूँ इसको 100, देखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स लिख देता हूँ। और एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको डिस्प्ले का फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, डायरेक्शन का कर देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ। दो
हमारी तो सिलेक्ट डायरेक्शन कॉलम, तो यहाँ पर सीधे और क्या करता हूँ, उनके बीच में थोड़ा गैप दे देता हूँ। जो फैशन 1 और फैशन 2 हमारे आ रहे हैं ना, उनके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। तो गैप 20 पिक्सल का यहाँ पे मैं गैप दे देता हूँ। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, फैशन 1 और फैशन 2 को एक्सेस करते हैं। डॉट फैशन 1 डॉट फैशन लिख लेते हैं। ठीक है, दो फैशन को डाल देते हैं। एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ डिटेल्स वगैरह भरते हैं हम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले इसको विड्थ दे देते हैं। विड्थ इसको देते हैं 100% दे देते हैं। ठीक है, और हाइट इसको देते हैं 350 पिक्सल हम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम पिक्सल में वैल्यू दे रहे हैं। साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर लगा देते हैं, और जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को स्पेस अराउंड स्पेस कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट की जगह जस्टिफाई को स्पेस अराउंड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखते हैं अराउंड, इसको कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर करते हैं फ्लेक्स रैप को क्या करता हूँ मैं, रैप कर देता हूँ। फ्लेक्स रैप को मैं रैप क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अंदर हमने फैशन 1 के अंदर जो आइटम लिए हैं ना, इनको कलर कर देता हूँ पहले मैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने इनको फ्लेक्स रैप क्यों दिया। डॉट कार्ड को पहले मैं एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ पर। डॉट कार्ड को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। उसकी विड्थ में दे देता हूँ 300 पिक्सल दे देता हूँ, और इसकी हाइट में देता हूँ 100% दे दूँ या 3 दे दूँ, एक ही बात है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, तो मैं देता हूँ ब्लैक। अभी फिलहाल के लिए मैं ब्लैक दे रहा हूँ उसको, बाद में हम इसको सही। ठीक है, अभी इतना कर लिया। अब जरा देखते हैं इसको कैसा आ रहा है ये हमारा। देखो ये हमारा कुछ ऐसा। अब जरा देखो उसका जादू देखिए हम फ्लेक्स रैप। जैसे ही मैं इस पे रिस्पॉन्स क्लिक करता हूँ, क्लिक करूंगा ना, देखो तो जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा ना, देखो इसका पार्ट डिवाइड होते जा रहा है। ठीक है, देखो सारे हमारे डिवाइड होते जा रहे हैं। जैसे ही मैं क्या करता जा रहा, तो ये अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं, और ऑटोमेटिक हमारे डिवाइड होते जा रहे हैं। हमारे डिवाइड हो गए ना। अगर मैं इसके आइटम के अंदर कार्ड के अंदर गैप लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसके अंदर गैप लगा दूं, गैप में यहाँ पर दे दूं कितना, पिक्सल का। अब जरा देखें हम इसको कैसा आ रहा है हमारा वहां पर वो। तो इनके बीच गैप ऑटोमेटिक आता गया ना, देखो मैं इसको यहाँ बढ़ाऊंगा तो ये हमारा कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, 4 में डिवाइड हो गए। अब मैं थोड़ा पास में लेके आऊँ, 3 में डिवाइड हो गए, में डिवाइड हो गए। तो ये हमारा फ्लेक्स रैप के कारण हुआ है। जो भी क्या है ना, ये हमारा फ्लेक्स रैप से हुआ है। हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे ही हम इसको विड्थ कम करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, रैप होते जा रहा है। विड्थ और कम कर देंगे तो हमारे एक लाइन में आ जाएगा। आ गया हमारी एक लाइन में। अब क्या होगा, जब हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे ना, तो हमें इसको कुछ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको क्या कर फ्लेक्स रैप लगा रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, फ्लेक्स रैप लगा। तो गैप हम इतना इस और बढ़ाएंगे। अभी एक काम करते हैं, इसको ब्लैक करने की जगह हम वही कलर लेके आते हैं तो हमने हमारे नेब में लिया था। तो सिंपली यहाँ पर वही सेम चीज हमने यहाँ पर नेब में ली थी ना, कॉपी पेस्ट करेंगे, हमारे नेब वाले पार्ट पे जाते हैं। देखो ये पूरे को हम उठा के यहाँ से और वहां जाके इसको, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। और देखते हैं जरा कैसा हमारा कार्ड बन गया। कार्ड हमारा बन के आ चुका है ना, क्या हमारा लग रहा है ये। अब इसके अंदर क्या है, हमें आइटम पेज फिल करनी है। बॉर्डर रेडियस है ना, इसको कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस लेते हैं, इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। और क्या हो, इसके अंदर जो आइटम हो ना, उनकी पैडिंग दे देते हैं, अंदर की तरफ पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की हम यहाँ पर देते हैं, जिससे क्या हो कि हमारा इमेज से चिपक के ना आए। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर, बॉक्स साइजिंग को यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स में कर। इतना हमने कर लिया, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दिया। अब यहाँ पर एक काम हम करते हैं, ये देखते हैं जरा कैसा लग रहा है। पहले वहां पर देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसके अंदर इमेज हम डालना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसको कार्ड की इमेज को हमने क्या नाम दिया था, इसकी इमेज बॉक्स नाम दिया था इसको। इमेज बॉक्स की इमेज को हमें करना है। तो इमेज यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे CSS के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पर इसको इमेज बॉक्स यहाँ पर, और इसकी क्या है, इमेज को हमें कुछ हाइट और ब्रेड्थ दे। यहाँ पर उसकी ब्रेड्थ को हम दे देंगे 100%, और हाइट को हम दे देंगे 70% हाइट ले हमारी ये। अब इमेज हम डालना स्टार्ट करते हैं। तो और एक करते हैं, यहाँ पर हम कुछ बैकग्राउंड इमेज की जगह ये इमेज देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इमेज देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इमेज डालना स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर हमारे। यहाँ पर क्या, सबसे पहले हमें क्या फैशन वाली इमेज डालनी है। तो यहाँ पर हम इमेज लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे फैशन 1। तो इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, बार बार मेरे को नहीं लिखना पड़े। जब इसको करता हूँ, हर इमेजेस में डाल देता हूँ। बाद में हम इसका क्या नाम चेंज करते हैं। भी हम सेम कार्ड तो हम सेम ही बना रहे हैं ना यहाँ पर, तो है नहीं, उनके पास नाम हमें चेंज करना है। 1 मैंने इसको दे दिया, इसको मैं देता हूँ 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसको देता हूँ 3 वाला आ गया। नाम मैं लिख अलग अलग इमेज, और इसको क्या देता हूँ 5 दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ। तो मैं 7 दे देता हूँ, 8 दे देता हूँ। तो 8 इमेजेस हमने दे दी। अब जरा देखें यार इनको, देखो ये हमारी कुछ ऐसी आ गई है। ठीक है, तो ठीक, लेकिन साइजिंग हमें देनी पड़ेगी इसकी।
काम हम यहाँ पर ये करते हैं, साइजिंग दी ठीक है, हम 100% देंगे इमेज को, ठीक है। बट यहाँ पर जो बॉक्स है ना, डॉट इमेज बॉक्स की, उसकी हमें पेरेंट को तो कुछ देनी पड़ेगी ना इमेज बॉक्स को। अब इसको हम देंगे 100%, और जो हाइट है इसको अब इसको देंगे 70%। और देखते हैं अब क्या हुआ हमारा। देखो अब ये सही लग रहा है हमारा, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर आ चुका है ना, अभी हमारा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर डिटेल्स भी हम फिल कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ मैं। और एक काम करते हैं, इसका क्या है, हम ओवरफ्लो को हिडन करते हैं, जो बाहर निकल रहे होंगे ना वो हमारे हिडन हो जाएंगे। और बॉर्डर रेडियस को दे देते हैं हम इसको थोड़ी, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल हम इसको दे देते हैं, जिससे इमेज भी हमारी रेडियस में आने। जरा देखते हैं यहाँ पर, देखो ये भी हमारी घूम गई ना 20 पिक्सल रेडियस के साथ, अभी हमारी बढ़िया लग रही है। अब इसको क्या करें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें इसका स्केल बढ़ के आ जाए, तो एक काम करते हैं, इसमें होवर वाला प्रॉपर्टी लगा इमेज में, ठीक है। तो इसको यहाँ कॉपी करते हैं, और यहाँ जाके क्या करता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लगाता हूँ होवर, यहाँ पे होवर में लगा दूं। अब इसमें क्या करेंगे, इसके स्केल बढ़ा देंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल में कर दूंगा, यहाँ पर स्केल को मैं कर दूंगा 120%, ठीक है। तो ये, और क्या करूंगा, इसको इसमें कुछ ट्रांजिशन में लगा देता हूँ यहाँ पर, जिससे आराम से ये हमारा हो। ट्रांजिशन में लगा दूंगा ऑल पे, हमारा 0.3 सेकेंड। देखो जैसे ही हम इस पे ओवर कर रहे हैं ना, देखो ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना, ऊपर की तरफ आने लगा ये हमारा। अब इसकी डिटेल्स को हम फिल कर लेते हैं। डिटेल्स को फिल करने के लिए मैं जरा देखता हूँ क्या क्या हम इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम वहाँ कहाँ पर जाएंगे, हमारे ईमेल के अंदर जाएंगे, उनकी डिटेल्स को फिल करना चाहिए। डिटेल्स को हमें कैसे फिल करना है, यहाँ पर पहले हमें कुछ बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसकी प्राइस लिखना है, और लास्ट में हमें क्या करना है, तो उसका एड टू कार्ट एक बटन बनाना है, तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ। सबसे पहले डिटेल में हम जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम लॉरेम, यहाँ पर लॉरेम 5 हम कुछ कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके साथ एक काम हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, एक डिव हम बना रहे हैं डॉट टी नाम से, और इसके अंदर क्या है, एक स्पेन हम ले रहे हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे हमारा प्राइस। एक स्पेन हम ले रहे हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे हमारा प्राइस, जो कि होगा हमारा डॉलर में, ठीक है। तो डॉलर कर देते हैं कितना, $100 फिलहाल के लिए हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक काम हम यार ये करते हैं, एक बटन और हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बटन हम लेते हैं जिसके अंदर क्या है कि लिखना है एड टू कार्ट, ठीक है। तो यहाँ एड टू कार्ट एक बटन हमें यहाँ पर, सेम चीज हमें सबके साथ करनी है। अभी फिलहाल के लिए मैंने इतना कर लिया। देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ रहा है हमारा, ठीक है। थोड़ा हम सही कर लेंगे, हम थोड़ा सही कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिटेल वाले सेक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर, डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिटेल्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इसको हम हाइट और बिर्थ देंगे। बिर्थ इसको देते हैं हम 100%, हाइट हम इसको 30% देंगे, क्योंकि ऊपर वाले को हमने दे दी 70% दी। तो हाइट इस पे लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर भी लगा देंगे, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर लगा देंगे यहाँ पर। और फ्लैश डायरेक्शन को कॉलम कर देंगे, क्योंकि वो हमें कॉलम में दिखाई दे, ऊपर वाला लॉरम वहां पर आए। लास्ट में जो बटन वगैरह है ना, डी नाम से हमने बनाया था, वो हमारे क्या है, नीचे है। तो फ्लैश डायरेक्शन कॉलम कर देंगे यहाँ पर। कुछ कलर और फॉन्ट साइज भी दे देंगे हम। कलर हम इसको कर दे रहा व्हाइट, और साथ के साथ इसका फॉन्ट साइज हम कुछ कर देते हैं, साइड हम कुछ पिक्सल कुछ कर देते हैं। अब जरा देखें इसको कैसा लग रहा है, कुछ हमारा ऐसा आ गया, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ गैप भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसका फॉन्ट साइज भी हम थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा बढ़ाएंगे, कर देता हूँ मैं, और इसका जो गैप है उसको इंक्रीज करता हूँ। गैप यहाँ पे मैं कर देता हूँ हमारा 10 पिक्सल। अब जरा देखते हैं इसको, देखो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब इसको जो डीई वाला है उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा वहां पर जो हमने बनाया था ना, हमारा क्या बनाया था हमने, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने जो स्पेन बनाया था ना, हमारा डीई का स्पेन, इसको हम उठाते हैं, इसको कुछ करते हैं हम, का स्पेन हम उठाते हैं, और डीई का स्पेन, इसको कुछ हाइट और विड्थ, इसको कुछ फॉन्ट साइज हम देते हैं, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसको मैंने कितना दिया, 18 दिया, इसको मैं 5 को दे देता हूँ, 25 पिक्सल। और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, कलर मैं येलो कर देता हूँ उसका। और साथ के साथ एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं, तो कुछ वो डाल देता हूँ मैं, बॉर्डर बॉक्स शेडो वगैरह देता हूँ, टेक्स्ट शेडो में देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट शेडो, क्योंकि हम टेक्स्ट को देना है, टेक्स्ट शेडो में यहाँ पे लिख दूंगा। और वही टेक्स्ट शेडो, वही शेडो दे दूंगा जो मैंने सबको देता हुआ आ रहा है। यहाँ पर शेडो है ना, इसको सिंपल कॉपी कर लूंगा मैं, और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट, ठीक है। जरा देखते हैं हम कैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इनके बीच यहाँ पे क्या है कि फ्लेक्स लगाएंगे यहाँ पर डी में, और वहां पर क्या करें, उसको गैप बढ़ाएंगे थोड़ा, और डी को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर, और क्या करेंगे, इसका गैप बढ़ाएंगे हम, गैप को कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। अब जरा देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा वहाँ पे, 20 बड़ा है, ठीक लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, इसका और बढ़ा दे
ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला फॉन्ट साइज इसको 80 दिया था, इसको और बढ़ा देते, इसको 20 कर देते। अब जरा देखें इसको कैसा लग रहा है, तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आ गया, ये हमारा यहाँ पर आ गया। इसकी इस कार्ट वाले ऑप्शन को इसके जो हमारा बटन है, तो डॉट DE का जो है वो बटन, उसको उठाते हैं। डॉट DE का बटन है, उसका फॉन्ट साइज भी हम कर देंगे, ठीक है? फिर हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं सिंपली, और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब जरा देखते हैं इसका बढ़कर आ रहा है थोड़ा, तो इसको फोन थोड़ा कम करते हैं, 20 कर देते हैं। 20 हमने इसको कर दिया, तो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है। इसको बिड्थ और हाइट दे देते हैं हम बटन को हमारे। तो बटन को बिड्थ हम देंगे कितना, 100 पिक्सल हम इसको देते हैं, और हाइट इसको, और उसको क्या कहते हैं, हाइट हमको दे देते हैं कितनी, 40 पिक्सल हम दे देते हैं, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं येलो, बैकग्राउंड कलर इसको हम कर देते हैं येलो, येलो में लिख दूंगा। जरा देखें कैसा लग रहा है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो फॉन्ट साइज हमें थोड़ा कम करना होगा, तो फॉन्ट साइज का थोड़ा कम कर लेते हैं, कर देते हैं फॉन्ट साइज को 18। अब जरा देखता हूँ मैं कैसा लग रहा है वो वहां पर। अब ये ठीक लग रहा है, बस का बॉर्डर रेडियस हमें थोड़ा 20 पिक्सल दे देंगे, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर लिखते हैं, बॉर्डर रेडियस लिखते हैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, तो बॉर्डर नन कर देते हैं साथ, बॉर्डर को कर देता हूँ मैं नन। तो बॉर्डर क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ मैं। और इसको कुछ बॉक्स शेडो दे देता हूँ, जो सेम बॉक्स शेडो मैंने इसको दी थी ना, वही सेम बॉक्स शेडो। इसको कॉपी करता हूँ, वहां जाके क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर बटन के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ टेक्स्ट शेडो को, टेक्स्ट शेडो को हम इसके अंदर भी डाल देते हैं फिल वाले से। अब जरा देखता हूँ मैं कैसा हमारा लग रहा है, तो ये कुछ हमारा ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब एक काम मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि जैसे मैं इस पे होवर करूँ हमारे बटन वाले पे, तो इसका कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाए। एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसका बटन है, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, उसमें लगाता हूँ होवर। जैसे ही होवर होना है हमारा, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, हमारा बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट हो जाए इसका, तो व्हाइट यहाँ पे लिख दूंगा। और इसको इसमें ट्रांजिशन कुछ लगा देते हैं, जिससे थोड़ा आराम से हो, तो ट्रांजिशन लगाते हैं, ऑल कर देते हैं, और कितना कर देते हैं, 0.3 सेकंड के लिए करते हैं। अब जरा देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है हमारा, हमारा देखो ये लग रहा है हमारा, इसका कलर कार्ड में कर। अब इन सब चीजों को क्या करता हूँ मैं, सिंपल वहां जाके इसको हर उसके डिब्बे, और उनका कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर उसका प्राइस थोड़ा कम कर देता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम जाएंगे, और ये पूरा हम चीज वाला ये वाला होगा पूरा, यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ आके इसको फिल भी करते जाएंगे। देखो तो ये यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। इसका प्राइस हम अभी बाद में कम करेंगे, पहले सब में हम यहाँ पर, सब में यही सेम चीज करेंगे, हम पेस्ट कर देते हैं। बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही उसको आईडी और क्लास दे रहे हैं ना, तो बार बार हम हमने केवल एक बनाया, और ठीक है। ऐसे यहाँ पर करते हैं, डिटेल्स यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इनका प्राइस हमें कुछ यहाँ पर देख लेता हूँ, आ गया ना, देखो सब में अच्छी तरह से हमारा दिखाई आ गया है। बस प्राइस हमें कुछ चेंज कर, इन सबका प्राइस मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी हमने इसको $100 प्राइस तो दे दिया ना, इसका प्राइस थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। एक काम करते हैं यहाँ पर, तो सबके प्राइस मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, चेंज कर दिए, प्राइस मैंने सबके क्या कर दिए, चेंज कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर हमारा कौन सा सेक्शन बना लिया, फैशन वाला सेक्शन बना लिया। उसी के साथ हम यहाँ पर अब कौन सा सेक्शन, हमारा होम अप्लायंसेस वाला सेक्शन। तो सेम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, होम अप्लायंसेस के साथ में करने, यहाँ पर हम एक नया सेक्शन बनाते हैं, जिसको लिखते हैं होम अप्लायंसेस। यहाँ पर एक नया सेक्शन बनाते हैं, इसको लिखते हैं होम अप्लायंसेस। यहाँ पर लिखते हैं सेक्शन, सेक्शन लिखता हूँ, इसको मैं आईडी को दे देता हूँ, तो आईडी लिखते हैं, आईडी देते हैं हम इसको होम अप्लायंसेस। तो होम अप्लायंसेस मैंने कुछ दे दिया आईडी इसको, या अप्लायंसेस ही दे देते हैं डायरेक्ट, होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस तो हमने दे दिया। अब एक काम करता हूँ मैं, इसको अप्लायंसेस वाले को कॉल करता हूँ, उसको सेम तरह आईडी और हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हमारे जो हमारा यहाँ पर क्या था, फैशन था ना, हैश वाला, सेम यहाँ पर लिखेंगे हैश अप्लायंसेस। अप्लायंसेस को कॉल करा, और यहाँ पर सेम हम कॉपी कर देंगे जो हमने दी थी फैशन वाले को। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी सेम चीज कर, ठीक है। और सेम चीज हमने अप्लायंसेस वाले को दे दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फैशन वाला है, यहाँ से हम इसको कॉपी करना स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ तक कॉपी करेंगे इसको करेंगे यहाँ तक डिप तक, आखिरी डिप तक। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ के सीधा इसमें जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर पेस्ट किया ना, देखो सेम हमारा नीचे आ चुके हैं। बस इसकी इमेजेस हमें चेंज करनी पड़ेगी ना, तो अप्लायंसेस वाली इमेजेस हम इसमें डाल देते हैं सिंपली, और कुछ हमें नहीं करना है, केवल हमें इमेजेस चेंज करनी है। यहाँ पर इमेज को हम चेंज कर देते हैं सिंपली, 1 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस हमें यहाँ पर इमेजेस चेंज करनी है। पहले मैं इमेजेस को चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसी इमेजेस हमारी चेंज। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, सारी इमेजेस को चेंज कर लिया। देखो सारी इमेजेस यहाँ पर नई नई आ गई ना, होम अप्लायंसेस वाली इमेजेस आ चुकी है हमारी, ठीक है। ये हमने पूरा सबको चेंज कर लिया, इमेजेस भी चेंज कर दी,
यहाँ पर। और एक काम हम यहाँ पर और करते हैं, अब होम अप्लायंसेज वाला तो हमारा आ गया, अब हमें लास्ट हम क्या डालें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो एक सेक्शन हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम लिखते हैं सेक्शन नया, ठीक है। और आईडी हम क्या देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक नेक्स्ट दे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हमने इसको दे दी। अब इसको इसको क्या है, कॉपी यहाँ से इसको हम कॉल कर देते हैं वहां पर CSS में जाके, और सेम चीज कर देंगे उसको, तो हमने अप्लायंसेस के साथ किया था। यहाँ पर लिखेंगे हैश, और इसको उठा के यहाँ रखेंगे। और इसका जो यहाँ से जो कॉपी किया है ना, इस पूरे को उठाते हैं यहाँ से, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सेम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के साथ भी हो गई। और HTML में क्या करते हैं हम, HTML में हम करेंगे इस पूरे को यहाँ से कॉपी करते हैं जो हमने पहले किया था, जैसे वैसे सेम चीज हम दोबारा करेंगे। इस फैशन 1 से इसको कॉपी करते हैं, क्या करना है हमें, यहाँ तक हमें इसको कॉपी करना है। यहाँ पे सिंपली यहाँ तक हम कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ जाके क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और देखो जैसे हमने पेस्ट किया यहाँ पर, तो हमारे ये कुछ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है, जैसे हमने पेस्ट कर दिया। इसकी इमेजेस हमें चेंज करनी है, तो इमेजेस चेंज मैं पहले कर लेता हूँ। जैसे हमने पहले इमेजेस चेंज की थी ना, पहले इमेजेस चेंज की थी, वैसे दोबारा हम इमेजेस को चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसको हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक 1, यहाँ पर डाल देंगे। ऐसे मैं सारी इमेज को चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो सारी इमेजेस भी मैंने इसकी चेंज कर ली। यहाँ पर कुछ कैमरा लगा दिए, लैपटॉप वगैरह लगा दी, आईफोन वगैरह, फोन वगैरह सारे मैंने लगा दिए। यहाँ पर इसकी इमेजेस भी मैंने प्रॉपर चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर सारी इमेजेस हमारी चेंज हो चुकी हैं। बस अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले इसको रिस्पॉन्सिव हम कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम जाएंगे हमारे फोन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईपैड के लिए चेक कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव तो हमारा बहुत आराम से हो जाएगा ये, क्योंकि हमने सेक्स रैप में हमने इसको डाला था, इसलिए। तो आईपैड के लिए देख लेते हैं। देखो ये आराम से हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और इसकी थोड़ी हाइट हमें बढ़ानी पड़ेगी इनके सेक्शन, बाकी ये पूरा हमारा सही आ जाएगा। सेक्शन की हाइट हम बढ़ा देंगे वहां पर जाके, ठीक है। पर्टिकुलर सेक्शन की हाइट हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो कॉपी कर लेते हैं सिंपली, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बाकी सारी चीज हम हटा देंगे केवल, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको, ठीक है। हमें जो चाहिए हम केवल उसको रखेंगे। उसको हटा देता हूँ मैं, उसको भी हटा देता हूँ। हाइट को कितना कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ, ठीक है। बात करेंगे हाइट को 120 कर देंगे। अभी हम सेम चीज करेंगे, हाइट को 120 हम कर देंगे, ठीक है। अब जरा हम उसको जाके देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा। देखो अभी हमारा शानदार लग रहा है, जब आ गया ना इनके बीच, वो तो कर नहीं रहा है हमारा, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। जरा फोन के लिए इसको चेक कर लेते हैं, किसी फोन में हम इसको देख लेते हैं। पहले 13 प्रो में देख लेते हैं। देखो हमें इसका क्या है, गैप, हमें इनका दोबारा वो बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपली इसको दोबारा हम कॉपी कर लेते हैं, इतने को यहाँ से क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और जो हमारा यहाँ पर जाके इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, और इसकी हाइट को 180 कुछ कर देंगे, इसकी 180 कुछ कर देंगे, लास्ट में इसकी 180 हम कुछ कर देंगे। अब जरा हम देखें अगर कितनी हमारा कैसा दिख रहा है वो फोन, ठीक है। तो ये हमारा कुछ दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं 100 कुछ करके देखते हैं, 100 BH ही कर देते हैं, ठीक है। 100 BH हम इसको, अब जरा हम इसको देखते हैं कैसा लग रहा है ये हमारा। देखो BH में हमारा कैसा लग रहा है, देखते हैं। 100 BH पे अभी भी दिक्कत आ रही है, तो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, 250 कर देते हैं इसको, 150 कर देते हैं इसको, थोड़ा सही दिखाई देने लगा हमारा, ठीक है। 250 जैसे हमने इसको किया ना, देखो अभी हमारा कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। इसको 200 और थोड़ा हम कम कर सकते हैं चाहे तो हम कर देते हैं 130 कर देते हैं, ठीक है। बढ़िया 30 में बढ़िया रहेगा ये। 230 जैसे हमने इसको किया ना, देखो अब सारी चीजें हमारी क्या है, बढ़िया तरीके से आ रही है, ठीक है। ये हमारे फोन के लिए भी रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ठीक है। बढ़िया लग रहा है ना फोन के लिए। उसको देते हैं एक कम, देखो मिनी के लिए भी हमारा बढ़िया लग रहा है ये, देखो कितना शानदार लग रहा है। लास्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको लिंक, पहले हम इनको लिंक कर लेते हैं, ठीक है। सभी को हम क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। लिंक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे HTML के अंदर जाएंगे। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंकर टैग लगाएंगे हम, होम वाले को, उसको होम से लिंक कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हैश होम का जो टैग है ना, इसको यहाँ से कट करेंगे, और यहाँ जाके इसको एक्सप्लोर के साथ करेंगे, तो टैग यहाँ पे लगाएंगे, और इसको हमारे फैशन वाले से, फैशन वाले या मेन 2 से डाल दे रहा है, ठीक है। लग रहा है हैश मेन टू डाल दे रहा है इसमें। कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन अभी हम बनाएंगे, अभी हमने बनाया नहीं है, अभी डालने के लिए हमने इन दोनों को लिंक कर दिया। अब एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम इनको भी लिंक कर लेते हैं, किनको, हमारे तो हमने वहां पर बॉटम में बनाए हुए थे, ठीक है। बॉटम वालों को दिए था ना, जैसे इसको हम लिंक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ये एंकर टैग लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हैश होम लिख देते हैं। तो हैश होम लिख देता हूँ, और सिंपल यहाँ पे जाके इसको कट कर देता हूँ, तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जिससे ये लिंक हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक्सप्लोर वाले को ऑप्शन को मैं
मेन टू से या फैशन वाले से इसको करते हैं लिंक। तो यहाँ पर एंकर टैग लगाएंगे, हम उसको लिखेंगे हैश फैशन, फैशन वाले से इसको लिंक कर दूंगा। हम कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन बनाएंगे, लिंक करेंगे। देखो अभी समझ में नहीं आएगा जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ना। देखो अभी कैसा आ रहा है, तो इसका क्या करेंगे, एंकर टैग का क्या कहेंगे, उसको नन कर देंगे टैग किसके, हमारे बॉटम। यहाँ पर हम जाएंगे सिंपल, और यहाँ पर बॉटम वाले साइड पे हम जाएंगे, बट बॉटम का ए जो टैग डेकोरेशन है उसको नन कर देंगे, टैग डेकोरेशन कर देंगे, और जो उसका कलर है उसका व्हाइट कर देंगे। अब जरा देखें उसको कैसा हो गया। देखो अभी हमारा सही दिखाई दे रहा है, व्हाइट हो गया ना। अब सेम चीज हमें साथ करनी है यहाँ पर, जो हमने आगे बनाए थे ना रिस्पॉन्सिव जो हमने करा था, हमारे कुछ ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिंक तो हो चुके हैं, बढ़िया लग रहे हैं। तो हम इनको और कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन, हम कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन भी तो हमें बनाना है। तो उसके लिए लास्ट हम एक एचटीएमएल के अंदर हम जाएंगे, अपने पूरा सेक्शन हमारा बन चुका है, एक बार देख ले रहा है। देखो होम पे क्लिक करते हैं, एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। एक काम करते हैं, एचटीएमएल के स्क्रॉल बिहेवियर को करते हैं। यहाँ पर सीएसएस के अंदर जाते हैं, हम ऊपर जाएंगे हम, और यहाँ पे एचटीएमएल को कॉल करते हैं, और इसका स्क्रॉल बिहेवियर को नन करते स्मूथ कर देंगे, और स्क्रॉल बिहेवियर को स्मूथ कर दे रहा हम यहाँ पर। देखो अब तो कितना स्मूथली होगा, ये आ गया स्मूथली ऊपर आ गया, एक्सप्लोर पे आ गया। कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन हमें बनानी है यहाँ पर। कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन हम एचटीएमएल के अंदर जाते हैं, दोबारा जाएंगे, और वहां पर लास्ट में एक सेक्शन आए कॉन्टेक्ट अस नाम। ठीक है, एक सेक्शन हम दोबारा एक सेक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस नाम से। आईडी इसको कॉन्टेक्ट अस, इसको आईडी मैंने क्या दी थी, कॉन्टेक्ट अस दे दी। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक बार देख लेते हैं। हमारी इमेजेस जो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे ना उनमें, देखो यहाँ पर क्या एक सी पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस और एक साइन का बटन है, और लास्ट में क्या कस्टमर स्टार्ट ईयर है। तो एक काम करते हैं, इनको बना लेते हैं। एक काम हम यहाँ पर ये करते हैं, m.m11 नाम से एक डिप बना लेते हैं, और एक हम क्या बनाते हैं, बटन बनाते हैं, क्योंकि हमें बटन भी चाहिए। और लास्ट में क्या करते हैं, एक हम बना लेते हैं .m नाम से डिप। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमें लिखना है, वो पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो लिखा था वो लिख लेता हूँ। ये मैंने पूरा लिख लिया, साथ के मैंने क्या किया, इस पेन के अंदर लिखा स्टार्ट हियर, क्योंकि इसको हम थोड़ा कलर ब्लू करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको क्या दिया, ये पेन में लिख दिया। अब हमारे कॉन्टेक्ट अस वाले सेक्शन को हम सीएसएस देते हैं। कॉन्टेक्ट अस वाले सेक्शन को सीएसएस देना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हैश कॉन्टेक्ट अस, तो हाइट और ब्रेथ कुछ दे देते हैं। तो ब्रेथ हम दे देंगे 100 BH, हाइट दे देंगे कुछ 18 BH, सॉरी इसको BW देना है, BH थोड़ा W। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कुछ बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं। नेप को दिया था ना, वही कलर हम इसको देंगे। नेप वाला सेम कलर कॉपी करते हैं। ठीक है, यही कलर हमने किसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लास्ट में इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सेम कलर हमारा इसके लिए आ जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या कैसा दिखाई दे रहा है, हमारा सेक्शन हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर आ गया, तो इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर, और क्या करेंगे वहां पर उसको कॉलम में चाहिए, तो उसका फ्लैग डायरेक्शन हम कॉलम कर देंगे। नीचे की तरफ चाहिए ना, तो फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, उसका गैप हम कर देंगे 10 पिक्सल, नीचे की तरफ गैप आ जाए 10 पिक्सल। ठीक है, अब जरा देखते हैं, हमारा कुछ बीच में तो आ चुका है। ठीक है, बीच में आ चुका है, इसको फॉन्ट साइज हमें देना है M11 को, .M11 को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर उसको देते हैं कोई फॉन्ट साइज कुछ 20 पिक्सल हम दे देते हैं, और कलर हम कर देते हैं इसका वाइट, कलर हमने कर दिया वाइट। अब जरा देखें हमारा ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब सेम M.M1 एक काम करते हैं, इसको कुछ टेक्स्ट शेडो देते हैं। इसको क्या करते हैं, सिंपली करते हैं बॉक्स शेडो को, यहाँ जाके इसको पेस्ट तो कर देंगे, बट यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट शेडो, यहाँ पर कर देंगे इसको टेक्स्ट शेडो कर देंगे। ठीक है, देखो उसके अंदर शेडो भी आ चुकी है, तो बढ़िया लग रही है ना। इसका बटन हम थोड़ा सही करते हैं, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम करते हैं। फॉन्ट साइज हम कुछ कर देंगे 17 पिक्सल। जरा देखते हैं इसको, तो ये थोड़ा सही दिखाई दे रहा है। बटन को हम थोड़ा डेकोरेट करते हैं, तो लिखते हैं हमारे हैश कॉन्टेक्ट अस का बटन। फिर इसको दे देते हैं हम 8 पिक्सल, हाइट को दे देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, अब जरा देखें इसका जो कलर है उसको कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर है उसको ऑरेंज कर देते हैं। जब होवर करेंगे ना तब वो क्या होगा, हमारा वाइट हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर को क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको कुछ साइज हम दे देते हैं, फॉन्ट साइज हम कुछ देंगे इसको, कितना हम दे देते हैं, और बॉर्डर को बॉर्डर की इसको नन कर देते हैं, और बॉर्डर रेडियस की कुछ कर देते, बॉर्डर रेडियस को हम कुछ कर देते हैं 30 पिक्सल कर देते हैं, और इसको बॉक्स शेडो हम देंगे। शेडो वही सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और डायरेक्ट इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे बॉक्स शेडोज की आ जाएगी। अब जरा देखें इसको, बॉक्स शेडो को हमारी ऐसी दिखाई दे रही है। एक काम करते हैं,
थोड़ा इसका थोड़ा विड्थ हम कम कर देते हैं, हाइट थोड़ी कम कर देते हैं, 40 कर देते हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है। अब लास्ट हमें क्या डालना है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो हमें करना है, डॉट M2 था ना, उसको यहाँ पे सिंपली एक्सेस करेंगे हम यहाँ पर, और सेम चीज हम जो यहाँ पर हमने M11 के साथ की थी वो यहाँ पर कर, उसको उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके पेन को कॉल कर लेते हैं, M22 इस पेन को हमने बनाया था ना उसको कॉल कर देते हैं। पेन को हम कलर क्या करते हैं, कलर हम इसको कर देते हैं ब्लू, कलर हम ब्लू कर देंगे, थोड़ा सा इसको ऐसा लेंगे, ठीक है, और साथ के साथ इसका फॉन्ट साइज एक बढ़ा देंगे, साइज का कर देते हैं 18 कुछ कर देते हैं, 70 दिया था इसको 18 पिक्सल, ठीक है। अब जरा देखें कैसा लग रहा है, कुछ हमारा ऐसा आ रहा है, ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा, अब जरा देखते हैं इसको, देखो अब ये बढ़िया लग रहा है ना हमारा, इसको ठीक है, तो हम टेक्स्ट शेडो देते हैं, टेक्स्ट शेडो ब्लैक देता हूँ, ठीक है, तो सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देते हैं, ये वाला लास्ट वाली शेडो हटा देते हैं। अब जरा देखते हैं कैसा दिख रहा है, देखो अब ये बढ़िया लग रहा है ना हमारा, ठीक है, ये सेक्शन हमारा बढ़िया बन चुका है। अब इसको रिस्पॉन्स और देख लेते हैं क्या है हमारा रिस्पॉन्स होगा। देखो यहाँ पर हम इसके अंदर जाते हैं, हमारे किसी आईपैड है, आईपैड में हम देख लेते हैं, ठीक है, आईपैड के अंदर हम देखते हैं कि हमारा कुछ आईपैड में तो बढ़िया लग रहा है, रिस्पॉन्स करने की जरूरत ही नहीं है। अब आईफोन में 13 में देखते हैं, प्रो मैक्स में देखो ये कुछ हमारा छुप रहा है, तो एक काम करते हैं इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं हम, वहां पर हाइट बढ़ा देते हैं इसकी, हमारी कॉन्टेक्ट अस वाले सेक्शन, चलिए हमारे CSS में तो हम है ही, यहाँ पर लिखते हैं हमारा हैश कॉन्टेक्ट अस, इसकी हाइट जो है ना उसको कितना कर देंगे हम 50 BH कर देते हैं। अब जरा देखते हैं कैसा दिखाई, BH फिर भी ज्यादा हो गया हमारा, थोड़ा कम कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 30 कर देते हैं। अब जरा देखते हैं कैसा लग रहा है, 30 में तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो हमारा फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट अस वाले सेक्शन को क्लिक करते हैं, देखो होम सेक्शन में आ गए, इसको यहाँ पर आ गए, क्लिक करते हैं, देखो होम सेक्शन ऑलरेडी कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन को लिंक कर लेते हैं हम, यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं, सिंपली लिंक करना है बस हमें, यहाँ पर लिंक कर लेते हैं, तो यहाँ पर टैग हम लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैश कॉन्टेक्ट अस, टैग को कहाँ क्लोज करेंगे हमारे, और एक काम वो करते हैं जो हमने एमनेम में तो कर दिया, अब सेम हम किसके साथ करते हैं, हमारे होम वगैरह बनाए थे ना वहाँ पर कॉन्टेक्ट हमारा दिया, यहाँ पर भी लिख देंगे हैश कॉन्टेक्ट अस, एंकर टैग बाहर जाके, ये सब क्या हो गया हमारे लिंक हो जाएंगे। देखो क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर आ गए, पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर आ गए, और पे क्लिक करता हूँ तो आ गए, ठीक, एक काम ये तो हमारा हो गया। अब हम उसके कहते हैं क्या ये वहां पर हुआ है हमारा, कहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो लास्ट में, ठीक है, तो ये पूरी हमारी वेबसाइट अच्छे से डिजाइन हो चुकी है, बढ़िया ये एनिमेशन दिख रहा है यहाँ पर, ये बढ़िया यहाँ पर शेडो हमारे अच्छी आ रही है, बॉक्स अच्छे बन चुके हैं, इनके अच्छे हो चुके हैं, लास्ट में हमारा साइन इन का ऑप्शन आ गया कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो हमारी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।